भासं वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गारुणसीतां मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं धृतमुर्जटं मण्डलं रामचन्द्रम् ओम भूर्भुवस्सुः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याय ध्यानार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावधेयं दलितपरिग्रहानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां विभीषं रघुपतिप्रियभवितं वादयातं नमामि। ओम हनुमते नमः। ध्याय ध्यानार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सर्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वीरेंद्र भैया जी ऊपर आ जाएं। ध्याय ध्यानार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णुं नमो वैकुण्ठे वासिष्ठाय नमो नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविकलत्कल्पप्रसूनामृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं शस्त्रस्त्रस्तनिबद्धनीवविलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनताववर्गमखिलोदारान्तिशोराकृतिः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अभी भी जो भक्तगण ना पाए हो उनसे मेरा निवेदन है शीघ्र पांडे जी के शुभ स्थान शुभ निवास पर जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है सभी भक्तगण शीघ्र पधारे। किसी कारणवश यदि कोई भक्तगण ना पा रहा हो और महाराज जी की कथा श्रवण करने की इच्छुक हैं तो ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ऊर्मिदग्गुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसानि प्रजा सानि पशु सानि लोक सन्नभय सानि अग्निः प्रजां बहुलं मे मना आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ अवध बिहारी तुम्हारी आरती गाओ अवध बिहारी तुम्हारी आरती ओ कनक सिंहासन राजत जो जनक किशोरी ओ दशरथ जग है सुते जी उन चरणों को सदा ही पखारो अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती हनुमत हे मन भाए आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारो अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। वंदन करती है दुनिया सारी
तुम्हारी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे आरोग्यार्थे आत्मा वंदनाम हस्तो प्रख्याल्य मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगन्नाथ नामया जन्ददेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादि अनागम महिमानः सुसंतत्रा पूर्वे साध्याः सन्देवाः। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। बैठे विराजमान। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम्। भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाप्तिपूर्णम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र।
सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सर चापधर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पाद पद्मों का उनके चरण शरण ग्रहण करते हुए मन और वाणी को पवित्र करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गाइए करताल बजा करके आए। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
नाथ हित मोरा जय विधि होई नाथ हित मोरा जय विधि होई नाथ हित मोरा जय विधि होई नाथ हित मोरा करहूँ सुबेग दास में तोरा करहु सुबेग दास में तोरा श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां 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 ओ राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां ओ राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां ओ राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां ओ राम सीता पाहि मां सीता राम पाहि मां 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की श्री करुणा निधान भगवान की ग्राम के देवी देवताओं की स्थान देवी देवताओं की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की जय जय श्री सीता। परम में परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक श्री भगवान द्वारिकाधीश श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणित निवेदन करते हुए भगवती जानकी जी के चरणों में बारंबार प्रणित निवेदन करते हुए श्री हनुमंत लाल महाराज जी के चरणों में प्रणित निवेदन करते हुए हम और आप इस रामायण कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे दिवस की कथा कल के पावन प्रसंगों में आपने कथा श्रवण की कि भगवान अवतार लेकर आते हैं। अवतार लेने की उनकी आवश्यकता क्या है? बोले अवतार तभी लेकर आते हैं जब अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ने लग जाता है, तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। अवतार यानी उतरना होता है।
कुआं है और उस कुएं में कोई जो व्यक्ति गिर जाता है वो घबराता है, और जो निकालने के लिए उतर कर जाता है वो कभी घबराता नहीं। तो भगवान भक्तों के लिए अवतार लेकर आते हैं, इसलिए भगवान भक्तों के सारे कष्टों को दूर करते हैं। कब अवतार लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। भगवान कब अवतार लेते हैं? जब धर्म की हानि होने लगती है, पापाचार दुराचार बढ़ने लग जाता है, तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। अवतार क्यों लेकर आते हैं? बोले भक्तों के, भैया जो आगे बैठे हैं बिल्कुल आवाज ना करें, आवाज करने से आप खुद डिस्टर्ब होते हैं, हमें भी डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए एक जगह सब लोग बैठे। जब जब हुई धर्म की हानि, धर्म की हानि, जब दुराचार पापाचार पाप पारायण व्यक्ति हो जाते हैं, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और अवतार लेकर आते हैं, अदुष्टों का संहार करते हैं और भक्तों का रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता पड़ती है। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बाढ़े असुर, असुरों का जब बोलबाला ज्यादा हो जाता है, भक्तों को छुपाया जाता है, भक्तों को सताया जाता है, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। जब ब्राह्मणों पर, गौओं पर, धर्म पर, क्योंकि राम जी अवतार क्यों लेते हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए ही तो अवतार लेते हैं। इसलिए अपने धर्म के प्रति हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और समर्पण के साथ लगे रहना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है? केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं, केवल अपने तक। धर्म की बात की जाए तो धर्म पर लोग अड़िग रहते ही नहीं हैं। और रामो विग्रहवान धर्म, राम जी किस अवतार लेकर आते हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए। इसलिए हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है, हमारा धर्म क्या है, आज लोगों को पता नहीं चलता कि हमारा धर्म है क्या। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि आपका ग्रंथ क्या है, और जिसको ग्रंथ ही पता नहीं है तो उसे पंथ कैसे पता चलेगा? है? आज हमें और आपको पता नहीं है, केवल भोजन पता है, कपड़ा पता है, मकान पता है, लेकिन अपने धर्म के प्रति, अरे भैया यह मानव तन बड़े दुर्लभता से मिलता है, बड़े परिश्रम के बाद 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिलता है। लेकिन हम और आप दानव बने बैठे हैं। कैसे? धर्म के प्रति श्रद्धा विश्वास समर्पण है ही नहीं। और जब तक धर्म के प्रति विश्वास समर्पण नहीं होगा तो भैया भगवान भी आपकी रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए हम धर्म के प्रति, अपने भजन के प्रति, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। इसलिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं, और अवतार लेकर के आते हैं और भक्तों का सुंदर क्योंकि जब भयाक्रांत हो गए रावण से, सब लोग भयभीत हो गए, सब डरने लगे, कहां जाऊं। ब्रह्मा इत्यादि सब पहुंचे, नारायण से स्तुति की, विनती की, प्रभु आप चलिए धराधाम में, भक्तों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है।
तब राघवेंद्र सरकार कहते हैं, श्री द्वारिकाधीश कहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं अवतार लेकर आने वाला हूं। श्री दशरथ जी के यहाँ, दशरथ जी, दशरथ यानी क्या होता है? बोले नौमी तिथि के दिन ही भगवान क्यों आए? दशमी के दिन भी आ सकते। बोले सारी तिथियों में कुछ न कुछ उत्सव मनाया जाता था, नौमी तिथि में कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। एक बार नौमी रोते रोते भगवान के पास पहुंची और भगवान से कहा, सरकार मैंने गलती क्या कर दी है कि आप मेरे तिथि में, क्योंकि नौमी तिथि के दिन रिक्ता नक्षत्र होता है और रिक्ता नक्षत्र में कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो जब नौमी रुदन करने लगी तो भगवान ने कहा, इस बार मैं नौमी तिथि के दिन ही आऊंगा, क्योंकि भगवान भक्तों को ज्यादा दुख और ज्यादा तकलीफ ज्यादा, इसीलिए कहते हैं ना, भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं। हाँ, भगवान कहते एक पग तो हमारे लिए आप बढ़ाइए, अगर आप एक पग बढ़ाते हैं तो हम 10 कदम आगे देख करके चलते हैं कि मेरे भक्त को कहीं कांटे न लगे, मेरे भक्त को कहीं ठोकर न लगे। लेकिन हम लोग करते क्या है? याद तब करते हैं जब दुखों का पहाड़ टूटता है। दुखों का जब पहाड़ टूटता है तब याद करते हैं हम प्रभु श्री अपने इष्ट को। हे राम, अशास्त्र कहता है, भगवत कहते हैं कि आप भजन कब करें? बोले जब सुख में रहें। लेकिन कलिकाल के लोग दुख में भजन करते हैं, सुख में तो रेस्टोरेंट घूमते हैं। बोलो जय सिया राम। है? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो भैया दुख काहू को। लोग क्या करते हैं? जब सुख सुविधा रहती है तब भगवान को याद नहीं करते हैं। और एक बात कहूं, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन नित्य प्रतिदिन घर में रहकर भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो भगवान आपकी रक्षा निरंतर करते रहते हैं। एक सज्जन के यहाँ हम गए, मेरे भक्त हैं सेठ जी, उनके यहाँ गए तो हमने कहा कहाँ हैं सब घर के लोग? बोले घर के सब लोग राक्षस हैं। बोले केवल हम ही बस यहाँ मनुष्यता अपनाया। बोले कैसे? बोले मैं 2 बजे उठ जाता हूँ और 2 बजे उठ करके मैं भजन करता हूँ। अरे भैया आप 2 बजे मत उठिए, भगवान नहीं कहते हैं 2 बजे उठिए, 7 बजे ही पूजा करिए, लेकिन घर के सबको लोगों को लेकर पूजा करिए। अकेले पूजा करने से कोई फल मिलने वाला नहीं है, सबको साथ में लेकर के पूजा करें, उसका लाभ मिलेगा। अकेले तो पशु पक्षी भी अपने पेटों को भर लेते हैं, मानव इंसान वही है कि जो 4 को लेकर के चले, 4 को समझ के चले। लेकिन आज छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी। एक बात और है, संसार में बिगड़ने के लिए मंथरा रूपी मयूर पड़ोसी जरूर मिल जाता है? और उससे हमें बचना पड़ेगा। अगर हम उससे बच गए तब तो हमारा घर अच्छे से चल पाएगा। अगर किसी पड़ोसी के कहने पर चलने लगे तो भैया घर बचने वाला नहीं है। पहले सुनो, समझो, जानो, तब उस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। पड़ोसी के चक्कर में चलोगे तो, लेकिन ये दोनों का दायित्व होना चाहिए। जो आपके साथ 20 साल 25 साल 30 साल से है, आप उस पर भरोसा न करके पड़ोसी पर भरोसा कर रहे हैं, मानो कहीं न कहीं प्रेम में खोट है। नहीं तो आप सीधे पूछ सकते हैं। और जहां ऐसा होगा वहीं भगवान की कृपा विशेष रूप से होती है, और भगवान की ही कृपा होती है तब जाकर के यह सब चल पाता है। तो नौमी तिथि रुदन करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। बोले सरकार रिक्ता तिथि है, रिक्ता नक्षत्र है, कोई मेरे यहाँ उस दिन न पूजा करता, न पाठ करता, न भजन करता।
भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं इस बार नौमी तिथि के दिन ही अवतार लेकर आऊंगा। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल काम, मध्य दिवस अति शीतल घाम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, लोक विश्राम, लोक विश्राम। जब तिथि रुदन रोते रोते भगवान नारायण के पास गई, भगवान नारायण ने कहा नहीं नहीं आप रुदन मत करो, मैं इस बार नौमी तिथि के दिन ही आऊंगा। और आऊंगा तो ये नहीं कि भक्त ही जानेंगे, पूरा विश्व जानेगा नौमी तिथि को। और आज देखिए नौमी तिथि जब आती है, चैत्र राम नवमी जिसे कहते हैं, उस समय मौसम पतझड़ सब बताते हैं कि नौमी तिथि आने वाली है, राघवेंद्र सरकार आने वाले हैं। उस समय तिथियां भी बता देती हैं। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्तों का उद्गम होता है, पुरानी खेती कट जाती है, नए फसल उगते हैं। और क्लोजिंग का समय भी वही लास्ट मार्च और अप्रैल लगते हुए होता है। ये सब संकेत देते हैं। बोले पूरा विश्व जानेगा कि नौमी तिथि के दिन राघवेंद्र सरकार आए। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, मधु मास पुनीता, उसे क्या कहते हैं? बोले मधु। और मधु कितना प्रिय लगता है जब वेद मंत्र आचार्य जी पूजन कराते हैं, ओम मधुवाता रितायते मधु चरण, 9 बार मधु करके आया है। क्यों? बोले नौमी तिथि के दिन राम जी आने वाले हैं, इसलिए 9 बार मधु मधु कहा है। और मधु जब अति प्रसन्नता होती है तभी मधु का कार्य आता है। जैसे जब लंका से लौट करके श्री हनुमंतलाल सरकार आए, और जैसे ही लंका से लौट करके जब आए तो भैया जब राम जी के पास जाम्बवंत अंगद सहित चल दिए नलनील, तो मधु को छत्ते जो लगे हुए थे, मधु के रस का रसास्वादन करते हुए राम जी के पास जा रहे हैं। मानो कि जो कार्य सिद्ध होने वाला है, हर्ष उल्लास से होने वाला है, तो मधु। इसलिए मधुमास शुक्ल पक्ष अब जित हरि, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। आह कितना सुंदर है। बोले जब वह शुक्ल पक्ष आता है, और शुक्ल पक्ष आता है क्यों? क्योंकि राम जी सूर्य वंश में आते हैं, इसलिए सूर्य मध्याह्न कालीन में, मतलब प्रातः कालीन से लेकर सायं कालीन तक प्रकट रहते हैं। लेकिन जब वह बीच में पहुंचते हैं और सूर्य का प्रकाश हर जगह रहता है, इसीलिए राम जी का भी प्रकाश और प्रताप हर जगह रहेगा, इसलिए राम जी आते हैं। अभिजीत मुहूर्त में आए हैं, इसीलिए राम जी को भैया इसलिए कहते हैं कि सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंश में राघवेंद्र सरकार आए हैं। अभिजीत हरि प्रीता, हरि प्रीता। आहा, तो किसी ने कहा कि जब प्रकाशवान है राघवेंद्र सरकार, तो क्या कृष्ण जी प्रकाश को नहीं बनाते हैं? रात्रि में आए हैं तो? बोले नहीं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इसीलिए बांटा गया है। कृष्ण पक्ष में अगर अंधियारी रहेगी तो भैया एक समय शुक्ल पक्ष में उजेला भी आएगा।
उसी प्रकार से भगवान दोनों चर चराचर संसार को चलाने के लिए या सब भक्तों को सुख सुविधा देने के लिए, और आज जब राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ है, वन उपवन भी सुंदर किलोर कर रहे हैं, नदियां भी दौड़ रही हैं सरजू जी से मिलने के लिए कि वह सरजू की तट अयोध्या धाम धन्य है जहां राघवेंद्र सरकार अवतार लेकर आए हैं। वन क्यों प्रसन्न हुए? वन की सुंदर पुष्प खिलने लगे। जब राघवेंद्र सरकार आते हैं तो वन के पुष्प भी खिलने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? बोले वन जान रहे हैं कि मेरे राजा आ गए हैं, मेरे राम ही राजा हैं, और राम जैसे राजा पूरे विश्व क्या कई कल्पों तक भी नहीं हो सकते। राम जैसे राजा केवल राम ही राजा हो सकते हैं ऐसे। इसलिए वह राजा की विनती करती हैं और क्या कहती हैं? माध्य दिवस अति शीतल घाम, मध्य दिवस अति शीतल घाम। मध्य का समय आया है और आज देखिए भगवान की पावन प्रसंग लीला चल रही है, जन्म उत्सव की सुंदर कथाएं चल रही हैं। और आज प्रभु राम जी की कृपा से हमारे जो भक्त जी हैं श्री भूपेंद्र मतलब लाला पांडे जी, उनके धर्म पत्नी जी का भी जन्मदिन है। तो हम लोग मंगल बधाई देते हैं कि भगवत कृपा हो और उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि हो। उनके लिए जोरदार तालियों से थोड़ा स्वागत कर दे श्री रेखा जी के लिए। तो भगवान की पावन देखिए, जब 2020 में भी कार्यक्रम हुआ तब भी कार्यक्रम में ही जन्मोत्सव मनाया गया, और आज भी जन्मोत्सव भागवत कथा में राम कथा में ही उनका जन्म हुआ। कितने अच्छी बात है कि मतलब उस उपलक्ष्य में सुंदर कथाएं चल रही हैं और सब लोग मिलकर के बढ़िया सुंदर कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। त्रिभुवेक दंत, जब तीनों भाई एक साथ बैठते हैं तो बड़ा आनंद आता है। श्री वीरेंद्र भैया जी, श्री हेमराज भैया जी, श्री भूपेंद्र भैया जी, आज तीनों बैठे हैं, तुम समझ लीजिए कि कोई योजना चल रही है। कैसी योजना? बोले भगवान के कार्य को कराना है, इसीलिए उन्हें हम त्रिभुवेक दंत कहते हैं। और जब तीनों मिलकर कोई कार्य करते हैं तभी तो आनंद आता है। और जहाँ तीनों मिल जाए तो वहां भैया गुरु प्रसाद जैसे पिता तो होंगे, वहां गुरु प्रसाद जैसे ही तो पिता होंगे। इसलिए भगवान की विशेष कृपा है। भगवान राघवेंद्र सरकार आते हैं, आहा क्या सुंदर है। पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं पूज्य बाबा जी, और कितना सुंदर कहते हैं कि विश्रामा, मानो कि जिस दिन राघवेंद्र सरकार आ जाए, कोई संत हमारे हृदय में आ जाए, कोई गुरु के प्रति निष्ठा श्रद्धा हो जाए, तो उसी दिन हमारे हृदय को विश्राम मिल जाता है, उसी दिन विश्राम मिलता है। नहीं तो दुनिया में दौड़ते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, कहीं आनंद की अनुभूति नहीं होगी। और सच्चा सुख मिलता है केवल राम तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख तो केवल राम और कृष्ण के चरणों में ही है, अपने इष्ट के चरणों में ही है, और कहीं भी सच्चा सुख नहीं है। इसलिए सच्चा सुख मिलता है केवल राम तुम्हारे चरणों में। पावन काल लोक विश्राम, लोक विश्रामा, सारे लोग भैया पशु पक्षी जीव जंतु सब लोगों को विश्राम मिल गया। मेरे इष्ट आ गए, मेरे राघवेंद्र सरकार आ गए। और इतना ही नहीं, बन कुसुमित गिरी गगन मनिया, ओहो वन इत्यादि सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे सरकार आ रहे हैं। शीतल मंद
सुरभि बहवाओ। शीतल मंद सरजू भी धीरे धीरे बह रही हैं। राम जी स्वयं आए और वह जीवन वह क्षण भी धन्य हो जाता है जिस दिन स्वयं सरकार आ जाए। आज देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरे भारत में नहीं पूरे विदेश से लोग वहां पहुंच रहे हैं रामलला सरकार को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और हम लोग कितने बड़भागी हैं कि उस उपलक्ष्य में देखिए राम कथा यहाँ प्रवाहित हो रही है। इसमें कोई संशय नहीं है, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाए। यह सर आवत अति कठिनाई, ऐसे अवसर बड़े कठिनाइयों से प्राप्त होता है। जब प्रभु की विशेष कृपा होती है तब जाकर के ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। और कथा सब नहीं सुन पाते हैं, सबकी बस की बात भी नहीं है। मैं बार बार जोर डालता हूं, क्योंकि आप लोग भाग्यशाली हैं कि सामने बैठकर कथा। कई लोग कहते महाराज जी हमने कथा तो सुनी है। हमने कहा कैसे सुनिए? बोले बेड पर लेटे थे, नमकीन चाय पी रहे थे और चुस्की ले रहे थे चाय का और स्वाद ले रहे थे नमकीन का, कानों से कथा सुन रहे हैं। बोले वो कथा लाभदायी होने वाली नहीं है, वो तो आनंद ले रहे हैं। अच्छा, एक सज्जन बोले महाराज जी इस बार हम वृंदावन चलेंगे। हमने कहा ठीक है चलिए। बोले घूमने चलेंगे। हमने कहा सरकार वृंदावन घूमने का वो समय नहीं है, न घूमने का स्थल है। वह तो वहां जाने के बाद भगवान को पाने की इच्छा होनी चाहिए, वो घूमने का स्थान नहीं है। वृंदावन घूमने का स्थान नहीं, वहां आनंद की अनुभूति हो, हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। जिस दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से मुझे वह धाम मिले थे, क्योंकि धाम बड़े दुर्लभता से मिलती है। भाग बड़ो वृंदावन पाओ, भाग बड़ो वृंदावन पाओ। बड़े दुर्लभता से कोई तीर्थ को मिल पाता है जब राम जी की विशेष कृपा होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। इस प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आते हैं और जैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार आए सारे देवता लोग स्तुति करने लगे। अच्छा, भगवान जब आते हैं तो उनका स्तुति हम लोग कैसे स्तुति करते पता है? समय को टालते हैं, मंदिर में जाएंगे तो समय नहीं देंगे। अच्छा, मंदिर हम क्यों जाएं? मंदिर जाने से हमें लाभ क्या होता है? भैया मंदिर में इसीलिए जाते हैं कि शांति मिले, इसलिए जाते हैं। तो पहले हम अपने घर को मंदिर बनाएं।
जहां हमें 23.5 घंटे रहने हैं, पहले घर को मंदिर बनाएं तब मंदिर जाएं। अब हम लोग करते क्या है, घर को मंदिर नहीं बनाते। घर में आज पहले रसोई घर हुआ करता था, अब आजकल किचन होता है। जहां चिक चिक हो वही किचन है। पहले रसोई घर हुआ करता था, अन्नपूर्णा का वास होता था। बोले आजकल तो भैया जब प्रसाद बनाएंगे तो बिना पादुका के नहीं बनाएंगे, और उसको पहन करके भैया एक जगह गए तो हमने कहा ये कौन सी पादुका है, बोले ये वाली नहीं है वो वाली है। बोले एक नहाने वाली अलग होती है, एक भोजन बनाने वाली अलग होती है। अब भैया चप्पल तो चप्पल होती है। भैया अग्नि ही अग्नि है तो वो भी वही है। तो भैया पहले अपने किचन को शुद्ध करें, और जहां किचन शुद्ध होता है, जहां आहार शुद्ध हो जाता है, वहां व्यवहार अपने आप शुद्ध हो जाता है। पहले अपने आहार को शुद्ध करिए तो व्यवहार अपने आप ही सुधर जाएगा। लेकिन हम लोग आहार को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, जब मन पड़ रहा है तभी भोजन चालू। भैया कम से कम पशु हैं तो 2-3 बार खाते हैं, और हम लोग 5-7 बार लेते हैं, और उसमें भी कमजोरी आती है लोगों को, है? उसमें भी कमजोरी। भैया अपने घर में अन्नपूर्णा का वास करिए, इसीलिए हमारे यहाँ अन्नपूर्णा स्तोत्र बनाया गया है और उसका भी गायन किया जाता है। नित्यानंद करी वराभय करी, सौंदर्य रत्नाकरी, नीदूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। माता अन्नपूर्णेश्वरी। तो घर में जब हम प्रसाद बनाएं तो कैसे बनाएं? बोले बिल्कुल बिना स्नान किए अपने रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। ठंडी में तो कोई 5-7 दिनों से नहीं नहाता है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। एक जगह गए, हमने कहा स्नान कर लिया करें। बोले महाराज जी प्राण तज दे ठंडी में। अरे भैया स्नान करने से प्राण नहीं जाते हैं, स्नान करने से मन शुद्ध हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। इसलिए स्नान करने के बाद ही अपने रसोई घर में जाएं और वहां सुंदर एक कलश रख के सुंदर अन्नपूर्णा का स्थान दें। और इसके बाद पहले उनसे निवेदन करें, विनती करें और अपने सरकार के लिए, अपने इष्ट के लिए सुंदर प्रसाद बनाएं और फिर भोग लगाएं। लेकिन सबसे पहले अपने लिए चाय बनती है, इसके बाद भगवान के लिए सारा काम होता है। आजकल की स्थिति ये है। अच्छा, चाय में भी कई जगह सुनने में आता है, अखबार में भी, कि आपस में लड़ाई हुई पति पत्नी को चाय को लेकर के, प्रायः सुनने में ऐसा आता है। तो बोले जो चाह में जो चाह रखते हैं वह चाह इधर न करके सरकार की तरह कर दिया जाए, है? तो वह चाय भी सुधर जाती है। तो अपने रसोई घर को पहले शुद्ध करें, अपने भोजन को शुद्ध करें। आप अच्छा ये बताइए कि जहां जलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम शमशान भूमि कहते हैं ना। और जहां गाड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। तो जिस घर में लोथड़े भूजे जाते हो और जो व्यक्ति खाकर डोलता हो, तो जीता जागता शमशान भूमि वह घर बन गया और कब्रिस्तान वह व्यक्ति बन गया जो मांस भक्षण करके घूमता है? इसलिए भैया मांस नहीं लेना चाहिए, मदिरा नहीं लेनी चाहिए। अब तो पहले अपने घर निज निज सेवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा,
विधिला वही निज निज सेवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा। भैया सब लोग स्तुति कर रहे हैं, सरकार आ रहे हैं और सरकार की स्तुति होती है। आज के सरकार पहुंच जाएं भैया, उनके लिए जब काजू किशमिश बादाम लगते हैं, वो तो जगत के संसार है, जगत के सरकार हैं, तो उनके लिए जो सजावट होनी ही चाहिए। तो हम और आप, वह क्षण आने वाला ही है 22 तारीख 22 जनवरी। तो भैया 21 जनवरी से ही घर में सुंदर तोरण द्वार, सुंदर हवन, सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदर सरकार के आने की खुशी में गुब्बारे लगाएं, केवड़े इत्र जल छिड़काएं और सुंदर पटाखे गुलाल, क्योंकि असली दीपावली तो 22 जनवरी को ही आ रही है। हम अपने लिए सजावट करते हैं, आप राम जी के लिए सजावट करिए, फिर देखिए जीवन ही बदल जाएगा, जीवन का ढंग ही बदल जाएगा। तो इसलिए 22 तारीख को भैया कौन कौन करेगा 22 तारीख को सजावट? कई लोग हाथ ही नीचे किए। अरे भैया सब लोगों को सजावट करानी है और करनी है, और अपने घर के आसपास जो मंदिर में है भैया, उन मंदिरों को भी सुंदर सफाई सजावट होनी चाहिए। हम अपने घर की सजावट तो खूब करते हैं, खूब डिस्टेम्पर लगवाते हैं, कभी मंदिर में लगवाइए, इतना माला माल सरकार कर देंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 22 तारीख भूलना नहीं, हालांकि भूलेंगे नहीं लोग, क्योंकि आजकल एडवर्टाइज हर जगह चल रहा है। तो इस प्रकार से सारी देवी देवता मिलकर के भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। महर्षि वाल्मीकि जी भी वर्णन कर रहे हैं। जगु कलम च गंधर्वान् नानृता संसरो गणा, देव दुंदुर्भयोनि दु पुष्प वृष्टि खात्पत। आहा सुंदर, कौन कौन? देव दनुज किन नर नर श्रेणी, 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 सादर मंजहि सकल त्रिवेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। भैया कौन कौन? महर्षि वाल्मीकि जी भी वर्णन करते हैं, पूज्य बाबा जी भी वर्णन करते हैं। देव दुंदुर्भयोनि दुहुम पुष्प वृष्टित खात्पत। सारे देवी देवता मिलकर के भगवान का सुंदर स्तुति वंदन करते हैं। उत्सव मनाया है, और ऐसा नहीं खूब उत्सव मनाया है। उत्सवश्च महानासीत् अयोध्या जनाकुलः। श्री महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि कितना दिव्य, कितना सुंदर उत्सव मनाया गया है। उत्सव महानासीत् अयोध्या जनाकुलः, रतस्या जन संवाद नटतर कंस कुंडल।
सब लोग मिलकर के सुंदर उत्सव मना रहे हैं। और ऐसे नहीं, रथश्चिया सारे मार्गों को सजाया है, स्वयं सरकार आ रहे हैं, इसलिए राम जी को सुंदर सजाया है। और क्योंकि भगवान की खुशी में सज रहे हैं, और इधर जितने भी भगवान के अंश हैं, जितने भी हैं देवी देवता, सब भगवान के उस माधुर्य लावण्य छटा के दर्शन करने के लिए लालायित हैं। सोनी से सुरोदन परम प्रियवान। जब राघवेंद्र सरकार चारों भैया प्रकट हुए हैं तो भैया वहां सुंदर उत्सव, और मैया के कहने पर राघवेंद्र सरकार बदलते जा रहे हैं। बोले सुनी बचन सुजान रोदन ठान। सोनी बचन सुजाना, भैया वह बचन को सुन रहे हैं और राघवेंद्र सरकार वैसे करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अगर कुछ भी हूं तो भक्तों के अधीन हूं। भक्त चाहे मुझे नचा ले, भक्त चाहे मुझे भोजन लगे। अब आज की स्थिति देखो, कहीं पार्टी में जाना हो तो बेचारे भगवान अलमारी में बैठे रह जाते हैं। कोई धूप दीप नैवेद्य भी नहीं लगाता है, अपने लिए पार्टी में पनीर खाने जाते हैं, और सरकार के लिए एक रेवड़ी दाना भी दुर्लभ है। इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हास्य तंत्र ध्वज, मैं स्वयं भक्तों के अधीन हूं। और एक बात कहूं, आप नित्य प्रतिदिन भगवान के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते रहिए। भैया कभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती। कहते ना, एक लोटा जल सारे समस्याओं का है। और जल कौन सा हो? बोले जल भी हो तो विश्वास वाला जल होना चाहिए। ये नहीं कि गुरु जी ने कहा था तो जाके एक लोटा जल्दी चढ़ाए भगाए, नहीं। कभी आप मंदिर में जाएं तो वहां बैठे और बैठ करके विनती करें, स्तुति करें कि हे प्रभु न जाना जपो नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतो। प्रभु मैं आपके पूजन अर्चन बंधन कुछ भी नहीं जानता हूँ। और एक बात कहूँ, जो आनंद दास बनने में है वो आनंद बड़ा बनने में नहीं है। कई लोग 2-4 रुपए रख लिए, अपने आप को बड़ा समझने लगे। भैया बड़ा वह है जो छोटे को भी बड़ा बना दे, वह सबसे बड़ा होता है। और वह बड़ा किस काम का बड़ा कि छोटा व्यक्ति भी आपसे डरे बात करने के लिए। बड़ा व्यक्ति वही है जो छोटे को भी बड़ा बना दे, सबको ले करके चले, वही संसार में बड़ा व्यक्ति है। दूसरा बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल विनम्रता से रहनी चाहिए, बिल्कुल सहनता। और जो आनंद छोटे बनने में है भैया वो बड़े बनने में नहीं है। जो वृक्ष फल देता है वो सदैव झुकता है, झुकता है नहीं झुकता है। सुख कष्टानि मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलनौ वृक्ष। बोले जो फलदार वृक्ष हैं सदैव झुक करके रहते हैं। तो भैया हमें भी कहीं झुकने से अगर हमारे संबंध अच्छे बनते हैं तो हमें झुक जाना चाहिए, हमें झुक जाना चाहिए और वहां हमारे संबंध अच्छे बन जाते हैं। कई गो भैया झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, सबकी बस की बात नहीं है। सुख कष्टानि मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलनौ वृक्ष। अगर हमारे झुकने से काम बनता है तो जरूर झुकना चाहिए। भैया आजकल के बोले महाराज जी फला व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। अरे भैया एक साथ एक विचारधारा के संसार रहे ही नहीं तो आप कैसे हो सकते हैं? तो हम क्या करें? बोले अगर वो गलत है तो हम अपने सिद्धांतों को न छोड़ें,
हम अपने सिद्धांत पर रहें, हमें गलत नहीं करना है। वो गलत भले करता रहे। एक महात्मा जी बेचारे स्नान करने के लिए सरजू में गए, और जैसे ही सरजू में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते करते एक बिच्छू बही जा रही थी। और जब बिच्छू जोर से बही जा रही थी, तो बाबा जी ने सोचा कहीं इसकी मृत्यु न हो जाए, कहीं दब न जाए ये। तो बाबा जी उसे बाहर निकाले, लेकिन बिच्छू डंक ही मारे, बार बार डंक मारे बिच्छू। बाबा ने कहा जब ये बिच्छू अपना सिद्धांत नहीं बदलता है, तो हम क्यों अपना सिद्धांत बदले। और बाबा जी लग गए निकालने में, और फिर ऐसा हुआ कि वह बिच्छू को निकाल कर ही रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, तो आप उसके साथ अच्छा करिए, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें, तो भैया अच्छा काम ही होगा। और हमारा सोचना अच्छा नहीं है, फिर कार्य भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो राम जी जब आ रहे हैं, तो सुंदर भैया सब देवी देवता मिलकर के हर सीत जहाँ तहाँ धाई दासी, हर सित जहाँ तहाँ धाई दासी। ओहो, आज जो दासी है वह सुंदर पात्रों में हल्दी और केशल को घोला है, और घोल करके पूरे अयोध्या में छिड़काव लगा दी है। आनंद मगन सकल पूर्ववासी। ओहो, सारे पूर्ववासी आनंद में हैं। जिस प्रकार से यहाँ विजयनगर में सब आनंद में झूम रहे हैं, उसी प्रकार से वहां भी सब आनंद में झूम रहे हैं। सब लोग मिलकर के भैया गा रहे हैं, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बदैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बदैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बदैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया। 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 प्रगटे हैं चार चार ललनवा अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चार ललनवा अवध में बाजे बधैया। राजा रामचंद्र भगवान की बधाई हो। पांडे जी बधाई हो। मंदिर मंदिर द्वार सजो है। 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 झिलमिल होत अटरिया अवधपुर बाजे बधैया। झिलमिल होते अटरिया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो।
लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे सखी कौन लुटावे, कौन लुटावे सखी कौन लुटावे, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, मैया लुटावे रुपया अवधपुर बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपया अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। चारों भैयन की जय हो। जय हो। सुर नर मुनि सब मंगल गावे, 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 गावत मंगलाचार हो गावत मंगलाचार अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया 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 अवधपुर बधैया बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों ललनवा अवधपुर में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चार चार ललनवा विजयनगर में बाजे बधैया, पांडे जी के द्वारे बधैया बाजे और सारे नगर वासी गावे मंगलाचार अवधपुर बाजे बधैया। सब लोग मिलकर के श्री राघवेंद्र सरकार की बधाई उत्सव गा रहे हैं प्रेम से मिलकर के। परम प्रेम मन पुलक। अच्छा एक बार राम कहिए, राम कहने से ही आनंद आता है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, इतना मीठा राम नाम है। और एक बार राम रस लग जाए तो संसार की रस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें खुद ही इतना रस भरा है, इसीलिए उन्हें रसो वैसा रसानाम लब्धानाम बोले कि यह रस की खानी है, इसीलिए इन्हें रस स्वरूप कहा गया है। इसलिए सरकार हुए श्री राम हर्षणदास जी सरकार, उन्हें क्या कहते थे? बोले वह पंचरसाचार्य कहे जाते थे। क्यों? क्योंकि रस राम रूपी जानकी रूपी राम सीता रूपी रस को इतना पी लिए कि उन्हें रसाचार कहा गया और बहुत निष्ठा रहती थी। पता है यह भारत भूमि संतों की भूमि है,
और हर जगह से एक न एक संत निकलते ही रहते हैं, क्योंकि अगर संत न होते तो यह संसार भी न होता। संत हमें मार्गदर्शन बताते हैं और दिखलाते हैं और बताते भी हैं कि हमें कैसे हमें रहना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या चाहिए। यह केवल एक संत ही बता सकता है। और एक बार संत ऐसा होता है, माला मिली तब भी प्रसन्न है, माला नहीं मिली तब भी प्रसन्न है। संत की परिभाषा है संत हृदय नव नीत समान। कैसे होते हैं? नवनीत, नवनीत यानी मक्खन होता है। मक्खन जानते हैं ना आप लोग? मक्खन, कई लोग तंदूरी रोटी में मक्खन लगा के खाते हैं ना। तो जैसे पहले जब पुराने जमाने में मक्खन लगाते थे और मक्खन निकालते थे, भैया मक्खन हाथ में रखते ही पिघल जाता है, चाहे कितनी ठंडी क्यों ना हो। तो उसी प्रकार से संत होते हैं, उनका हृदय बिल्कुल निर्मल रहता है। राम जी को वही प्यारे हैं जिनका मन निर्मल हो। खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, ऊपर से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा अंदर में है। मन में राम नाम बगल में छुरी, को मूले तो की मूड़ी। बोलो जय सिया राम। बोले नहीं, जैसे आप अंदर से रहो वैसे ही बाहर से रहो। राम जी जरूर आपको याद करें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं वह व्यक्ति हमें निरंतर प्रिय है। मेरी पूजा करे या ना करे, मेरी आराधना करे या ना करे, मेरी कथा श्रवण करे या ना करे, मेरे लिए वह अति प्रिय है जो मेरे निरंतर निश्चल भावना से, कपटता रहित से एक बार भी मुझे याद कर लेता है। मैं उसे निरंतर हृदय में बसा के रखता हूं। नहीं तो कपटता रूपी पाउडर लगाओगे तो पसीना चलेगा तो वह पाउडर निकल जाएगा, सारा मेकअप खराब हो जाएगा, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अच्छा, लोग करते क्या है? सजते हैं संसार वालों के लिए। कहीं पार्टी में जाना हो, शादी में, भैया 5-7 घंटे तो केवल ब्यूटी पार्लर में लगते हैं। बोलो जय सिया राम। उस दिन तो भोजन नहीं मिलेगा, यहां तक कि नाश्ता भी बंद हो जाएगा। अरे सजना भी है तो सरकार के लिए सजिए। गोपियां किसके लिए सजती थी? गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठा चित्रांबरा पति शिखा च्युत माल्य वर्षा नंदालय सवलया ब्रजतेर्वरेजून व्यालोल कुंडल पयो धरहारि शोभा। किसके लिए सजते हैं? बोले नंदालयम सवलया ब्रजतेर्वरेजुर। सारी गोपियां सजती हैं और वह गोपी सजती हैं जिनके एक भी दांत नहीं है, वह भी सरकार के लिए सजती हैं। वो जो 90 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, वो शादी के जोड़े को निकाला है और सुंदर लहंगा चुनरी पहन करके नंदालयम सवलया ब्रजतेर्वरेजुर व्यालोल कुंडल पयो धरहारि शोभा। इतनी सुंदर उनकी शोभा है। क्यों? शोभा उसी की बढ़ती है जो राम जी के लिए सजता है। संसार के लिए सजोगे तो धोखा ही मिलता रहेगा। संसार के लिए सजोगे तो धोखा ही मिलेगा। सजना है तो राम जी के लिए सजिए। जब राम जी के पास जाए ना, सुंदर सजदर। कई लोग पता है
स्नानशाला में ही रहेंगे, 2-3 लोटा पानी डाल लेंगे और आधे गीले रहेंगे आधे सूखे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जैसे आपके नौकर लगे हो हनुमान जी महाराज। अरे भैया पहले स्नान करो, स्नान करने के बाद एक आसन बिछाओ। इसलिए कहते हैं आसन, रासन और भाषण तीनों पवित्र होना चाहिए। यहाँ तीनों पवित्र होता है, मतलब आसन भी पवित्र हो और राशन भी पवित्र हो और भाषण भी पवित्र होना चाहिए। वहीं राम जी कृपा करने लग जाते हैं। लोगों को आसन भी पवित्र नहीं है। कई लोग कथा में 2 घंटे 3 घंटे बैठना है, कभी इधर पांव करेंगे कभी उधर पांव करेंगे। मौका नहीं मिला तो व्यास पीठे की तरह पांव बोले व्यास गद्दी खाली सी दिख रही है। अरे नहीं, भगवान कहते हैं मुझे पाने के लिए 4 चीजों का अभ्यास होना चाहिए, और इसके अंदर 4 चीजों का अभ्यास नहीं है तो वह भगवान को नहीं पा सकता है, भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आधा ध्यान तो पांवों में लगा रहेगा। हाँ, उसके लिए छूट भी है, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, और जो भैया अच्छा हमने देखा है कई जगह कथाओं में, जो कुर्सी लायक है वो बेचारे नीचे बैठ जाते हैं, और जो कुर्सी लायक के नहीं है तो भैया वो कुर्सी पर ही बैठे। बोलो जय सिया राम। जैसे जब बारात जाती है, और जब बारात जाती है तो लोग पता है क्या करते हैं, जिनसे काम चलना है पंडित जी से, उनको पीछे वाली सीट में बैठाते हैं। लेकिन आगे की कथा में कल हम लोग राम जी का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ मनाएंगे। अच्छा बताइए बाराती कौन कौन बनेगा? अरे जब सब बाराती बनोगे तो हम घराती थोड़ी रहेंगे, हम लोग बाराती और आप लोग घराती। क्यों विनोद भैया जी? तो इसलिए कल हम लोग जब उत्सव मनाएंगे तो आप श्रवण करेंगे कि जब बारात राम जी की निकलती है तो कौन आगे चलता है, कौन कैसे चलता है। इन सब कथाओं से हमें यही शिक्षा प्रदान होती है, और कथा शिक्षा ही देती है, और वह कथा जब शिक्षा देती है तो सारी व्यथा दूर हो जाती है। तो हम अपने स्वभावों को न बदलें। आज परम आनंद हुआ है, सब लोग परम प्रेम मन पुलक शरीर, प्रेम से मगन होकर के राम जी के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं और उनको खूब आनंद आ रहा है। अच्छा, हमें अपने इष्ट को कहीं न कहीं कैसे न कैसे एक रूप को भजना चाहिए, या तो बाल रूप में, या तो बनवासी के रूप में, या तो राम दरबार के रूप में, या राज्याभिषेक के दौरान, या रणांगन के भूमि में क्रोधा, मतलब एक रूप हमारे छवि में होना चाहिए। हम जिस प्रकार से कन्या का विवाह करते हैं तो कन्या के लिए सुंदर पति ढूंढते हैं, ढूंढते हैं नहीं ढूंढते हैं, तो उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में एक इष्ट बनाना चाहिए, और एक बार बनाएं तो फिर उनको माने। ये नहीं कि 2-3 महीना खूब पूजा की, बाबा देवाधिदेव महादेव की, फिर वाकुवाद बोले बाबा फल नहीं देते, चलो मैया की पूजा करें, बोले बाप ने कुछ दिया नहीं, मैया साथ दे दे। मैया की खूब पूजा की, बोले मैया भी नहीं दे रही है, चलो भूत को पकड़ लेते, भूत की पूजा करने लगे, ओझाई पंडाई में चल दी है। नहीं, विश्वास तो रखिए, और जब आप विश्वास रखेंगे तो आपका काम सदैव पूर्ण होगा। विश्वास सो फलदायक। सुख पड़े दुख पड़े अपने इष्ट को नहीं भूलना चाहिए। कई लोग क्रोध में दुख में आके अपने आपा ही खो बैठते हैं। नहीं नहीं, उस समय हमें संभल जाना चाहिए, संभल करके कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से सब लोग मगन हो रहे हैं, तो हम कैसे? बोले जो वहां के इत्यादि संत महात्मा हैं, भगवान के सुंदर बाल्यकाल की सुंदर वह झांकी देख रहे हैं। अनुपम बालक देखने जाए, रूप रसी रूप राशि गुण कहे न सराय। आहा, कितनी
इतने सुंदर वह बाल्य अवस्था में लग रहे हैं, इसलिए उनका नाम मधुराधिपति है। इतने सुंदर देख रहे हैं, सुंदर नंदी मुक्षराद इत्यादि सब करवाया है। और क्या किया, ध्वज पताका तोरण पूर छावा। ओहो, सुंदर ध्वज पताका इत्यादि लगाया है। कहीं न जाए जहीं भांति बना। राम जी की वह बाल्यकाल की लीला का और उस सजावट का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम और भाव से आनंद लिया जा सकता है। भगवान कहते हैं वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रभु कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। कहीं न जाए भांति बना। इतने सुंदर श्री राम जी लग रहे हैं और इतने सुंदर वहां सुंदर सजावट हुई है कि भैया वर्णन नहीं किया जा सकता है। सोमन वृष्टि आकाश ते हो, सुमन वृष्टि आकाश से हुई। आकाश से सुंदर सुंदर मंद मंद जलधार गिरने लगे और श्री राघवेंद्र सरकार का सुंदर सजावट होने लगा। और क्योंकि भैया कहते हैं कि हमसे जो सेवा बने। एक बात कहूं, जब महाराष्ट्र कथा करने जाते हैं, छत्तीसगढ़ कथा करने जाते हैं, दास आप बड़ों की आशीर्वाद से, राघवेंद्र सरकार की कृपा से दास की भारत में प्राय जगह कथा हो चुकी है। अभी शिव महापुराण की कथा थी सितंबर में रामेश्वरम, और इस बार भी 4 सितंबर से द्वारिकापुरी में कथा है। तो जिन भक्तों को चलना भी होगा तो भैया संपर्क कर सकते हैं, वहां चलने और यजमान बने और कथा श्रवण करें। वहां सब लोग पहुंचते हैं और सब लोग पहुंच करके कथा श्रवण करते हैं। और एक बात और है, तीर्थों का महत्व एक अलग होता है। बोले कथा कहाँ सुननी चाहिए, बोले तीर्थे बापी बने बापी। कर रहे हैं कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा। गावत पैठहि भूप दुआरा, गावत पैठहि भूप दुआरा, गावत पैठहि भूप दुआरा, गावत पैठहि भूप दुआरा। गावत, सब लोग संत महात्मा वहां पहुंच रहे हैं। सुंदर कलश सजाई है और कलश सजा करके कनक कलश मंगल भरी तारा, कनक कलश मंगल भरी तारा, कनक कलश मंगल भरी तारा, कनक कलश मंगल भरी तारा। गावत पैठहि भूप दुआरा, गावत पैठहि भूप दुआरा। करियारती ने छावर करही, करियारती ने छावर करही। बार बार शिशु चरण ही परही, बार बार शिशु चरण ही परही, बार शिशु चरण परहि, बार बार शिशु चरण परहि, बार बार शिशु चरण परहि। ओहो, सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। वह वाणी भी पवित्र है जो राम के लिए गीत गाती है। संसार के लिए तो जोकड़े भी गाते हैं। वह वाणी भी पवित्र है जो राम के लिए गाया जाए, अपने इष्ट के लिए गाया जाए, वह वाणी पवित्र है। आहा, सुंदर।
कनक कलश मंगल वरिथारा। सुंदर सुंदर कलश सजाया है। गावहीं पैठहीं भूप दुआरा। गावहीं पैठहीं भूप दुआरा। भूप, अच्छा नवमी तिथि और भूप उनका नाम दशरथ है। हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं और 10वें में राम जी आते हैं, इसलिए उन्हें दशरथ कहा जाता है। भूप द्वारा मतलब विशाल द्वार है वह। अब विशाल मन उसी का होता है जिसके हृदय में राम आ जाए, उसी का हृदय, उसी का भवन विशाल हो जाता है। उसी का भवन विशाल होता है। जिनके यहाँ राम चल करके आए, कृष्ण चल करके आ जाए। करियारत ने छावर कर। आहा, सुंदर आरती किया है, धूप दीप नैवेद्य किया है, न्यावर किया है। बार बार शिशु चरण पर और खूब दान दिया है। आहा, कैसा दान दिया है? सर्वस दान दीन सब काहू। 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 जही पावारा कहीं नहीं ताहू। जही पावा राखा नहीं ताहू। जही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वसदान दीन सब काहू। सर्वसदान दीन सब काहू। सर्वसदान दीन सब काहू। जही पावा राखा नहीं ताहू। जही पावा राखा नहीं काहू। जही पावा राखा नहीं ताहू। वाह, श्री दशरथ जी महाराज ने खूब दान लुटायो है। और कैसे लुटाया है? बोले कुछ भी नहीं बचाया है, सब लुटा दिया। जीवन में उदार मना होना चाहिए। कई लोग तो भैया दान भी करेंगे तो 5-7 बार सोचेंगे, फिजूल के चले जाएं, व्यर्थ में चले जाएं। लेकिन दान में देगा तो एक ऐसे ही एक सज्जन भक्त थे, लेकिन कंजूस बहुत थे बेचारे, बहुत ही कंजूस थे। एक बार मंदिर, खाटू श्याम के मंदिर में गए, लाइन लगा ली और लाइन लगाते लगाते हाथ में 5 रुपए का सिक्का निकाला, रख लिया। अब बार बार देखते जाएं, बार बार मुट्ठी बंद करें, बार बार देखें, बार बार मुट्ठी बंद करें। और ऐसे ही अब दान पात्र पास में आने लगा तो खोल के देखे तो पसीना चलाता। ओहो, उन सज्जन ने कहा लगता है ये सिक्का जाना नहीं चाहता, रो रहा है, तो दान पात्र में न डाल के जेबई में डाल लिया। दान पात्र में न डाल के जेबई में डाल लिया। तो ऐसे ऐसे भी भक्त होते हैं भगवान के। लेकिन यहाँ श्री दशरथ जी महाराज क्या कर रहे हैं? सर्वस दान देन सब काहू। सबको खूब दान लुटाया है। जितने मंत्रीगण, जितने भक्तगण आते गए, सबको खूब दान दिया है। जही बाबा राखा नहीं ताहू। सुंदर सुंदर। और भैया यहाँ तक इतना दान दिया, इतने कुमकुम इत्यादि मिला कि वहां कीचड़ मच गया। बाबा कहते भी हैं, मृगमद चंदन कुम कुम कीचा। ओह, कीचा यानी कीचड़। किसका कीचड़? बोले कुमकुम और चंदन का कीचड़। कुमकुम और चंदन। देखिए, जब कोई मंगल कार्य करते हैं तो भैया सुंदर क्या करते हैं? हल्दी घोलते हैं, चंदन लगाते हैं। लेकिन आजकल कई लोग चंदन ही नहीं लगाते। चंदन जरूर लगाना चाहिए।
नहीं तो चंडाल वच्च खरवत्व नते ननीथ मिथ्या जन्म जननी जन दुख भाजा। बोले वह माथा भी चकरियाता ही रहता है जिन माथा में अष्टगंध का चंदन नहीं होता है। इसलिए चंदन जरूर लगाना चाहिए। चंदन से कई कार्य होते हैं, अमंगल को दूर करता है और मंगल को विराजता है, इसलिए चंदन लगाना चाहिए। दूसरा, चंदन लगाने से आप कहीं जाएंगे तो आपके अंदर आकर्षणपन होता है। जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्री अगर बेदी न बिंदी न लगाए तो भैया उसकी शोभा नहीं बढ़ती है, उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं अथवा सज्जन है और जो नहीं भी सज्जन है, अगर वो नहीं लगाते हैं तो उनका माथा शोभायमान नहीं होता है, खाली खाली दिखता है। इसलिए चंदन लगाना चाहिए। तीसरा भाव भैया, चंदन लगाने से शरीर का सल्पुरेशन इत्यादि सब बराबर रहता है और जो काम बिगड़ने वाला है वो काम बनने लग जाता है, इसलिए चंदन लगाना चाहिए। और नहीं तो उस माँ को भी कहा है कि मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजान। उस माँ का गर्भ भी बेकार है जिस गर्भ से ऐसे बालकों का जन्म होता है कि जो चंदन भी नहीं लगा पाते हैं। इसलिए चंदन जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, हम लोग सबका समय निकालते हैं, लेकिन क्या भगवान के लिए समय निकालते हैं? नहीं निकालते हैं। एक बार भगवान के लिए समय तो निकालिए, फिर देखिए जीवन ही बदल जाएगा। और एक बार जो कनक भगवान का दर्शन कर लेता है, कनक बिहारी जी का, तो भैया फिर वह कहीं जाने की जरूरत उसकी नहीं पड़ती। ग्रह ग्रह बाज ही बधाव है, वहां जा रहे हैं सब कनक बिहारी सरकार को देख रहे हैं और वहीं पड़े रहे हैं। आइए हम लोग पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी का सुंदर एक भाव रचना उन्होंने किया है। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरबारे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे 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 पड़े रहो। ऐसे थोड़ी पड़े रहोगे, हाथ में हाथ धरे बैठे हो, ताली तो बजाओ। हाँ, कनक भवन दरबारे पड़े रहो, कनक भवन दरबारे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सुघर सुपान सुद्वार सुहावे, सुघर सुपान द्वार सुहावे, सुघर सुपान सुद्वार सुहावे, सुघर सुपान द्वार सुहावे, छटा मनोहर मुहि मन भावे, छटा मनोहर मुहि मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरबारे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। करताल बजा करके गाएंगे।
आवत जात संत जन दर्शन 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 दर्शन करके सुजन मन हरसत दर्शन करके सुजन मन हर्षत देखत कली मल भारे पड़े रहो देखत कली मल भारे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। राघवेंद्र सरकार की पता है। देखिए विनोद भैया जी आए जब से तब से तहलका ही मचाए हैं और कई लोग तो हाथ में हाथ धर के जो भैया भगवान की कथा में जिसके आए शर्म तो उसके फूटे करम लेकिन विनोद भैया जी बिल्कुल खुल के नृत्य कर रहे हैं। जय श्री राम। जरा ताली की सलाह करते हुए गाएं हो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे 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 संग श्री जनक लली मन मोहे संग श्री जनक लली मन मोहे अति अनुपम छवि छाड़ पड़े रहो अति अनुपम छवि साजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे 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 पड़े रहो जहाँ सिया राम पड़े रहो कनक भवन दरबारे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बोले वहां पड़े रहने से क्या क्या होगा। अवध बिहारी सिंहासन सोहे अवध बिहारी सिंहासन सोहे श्री अवध लाल जी महाविराजमान हैं। संग श्री जनक लली मन मोहे अति अनुपम छवि छाड़े पड़े रहो जहाँ सिया राम विराजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। वहां पड़े रहने से क्या क्या होगा। बोले सारी संपदा आपको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से सब लोग मिल करके दर्शन करते हैं और सब लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया है। जिस प्रकार से यज्ञ एक की बस की बात नहीं है। कोई तन का समय दे रहा है, कोई मन का समय दे रहा है, कोई धन का समय दे रहा है। सबके सहयोग से ही यज्ञ होते हैं। आप लोग समय का उपयोग दे रहे हैं, तब तो यहाँ कथा की जा रही है। तो सब लोग मिल करके भैया कोई कुछ दे रहा है। और भैया वह सुंदर अवधपुरी लग रही है। अवधपुरी सुई है यह भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती।
वह अवधपुरी बड़ी ही सुंदर लग रही है। और ब्रह्मा जी इत्यादि सब लोग वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु की कितनी अच्छी सुंदर छटा है, प्रभु की कितनी अच्छी सुंदर वह गरिमा है। और वशिष्ठ जी उनके आचार्य हुए श्री महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। वशिष्ठो परमं प्रीतो नामानि ते कुरुते तदा। आहा, एक बार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, रचना करने के बाद वशिष्ठ जी से कहा कि आप सूर्य वंश के पुरोहित कार्य को अपनाइए और आचारत्व का काम आप करिए। बोले सरकार मैं पुरोहित कार्य नहीं करूंगा, पुरोहित कार्य अति मंदा होता है, अति मंद होता है। बोले नहीं, आप इस कार्य को करो। वशिष्ठ जी ने कहा मेरे पूर्वजों ने जैसा किया है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तपस्या की है, तो हम भी तपस्या ही करेंगे। बोले नहीं, आप सूर्य वंश के आचार्य बनिए और उसी वंश में जगदाधार जगत धारक जगत पालक श्री राघवेंद्र सरकार आएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, मैं जरूर बनूंगा आचार्य। और वह आचार्य, अब देखिए पुरोहित कार्य जब कोई कराने जाए, आजकल क्या होता है, अगर पंडित जी 5 मिनट लेट हो गए, बोले इतना समय लगा दिया, चाहे जजमान खुद न नहाए रहे, फिर काम आपका सफल होने वाला नहीं है भैया जी। अगर आप ब्राह्मणों पर, संतों पर, आचार्यों पर अपना शासन जताएंगे तो फिर वह काम नहीं, वह तो एक व्यापार का काम है, कोटम पूरा। आचार्य का मतलब है यजमान का जो आगे का भी हित सोचे, और आप हित सोचने से पहले ही उससे प्रश्न करने लगे, अरे भैया 5 मिनट कहीं गाड़ी पंचर हो गई, कहीं मीटिंग में चले गए, या कोई भक्त मिल गया है? तो जब आचार्य आपके यहाँ आए तो बड़ी विनम्रता भाव से बोलना चाहिए। और कहते हैं ना कि जा घर चरण संत के आवे, वा घर सब संपत्ति चली आवे। अबिभ्र प्रसादा धरणी धरोहम, बिभ्र प्रसादात कमलावरोहम, बिभ्र प्रसादा अजिताजितोहम, बिभ्र प्रसादा मम राम नाम। राम जी स्वयं कह रहे हैं कि आज ब्राह्मणों की, संतों की कृपा से मुझे लोग राम कहते हैं, मुझे राम कहते हैं, इसलिए राम के नामों को गाना चाहिए। तो इस प्रकार से राम के नामों को गाना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, मैं जरूर आचार्य बनूंगा। और वशिष्ठ जी भी बोले कि जब स्वयं आज मुझे नामकरण करने का अवसर प्राप्त होगा, और नामकरण आज वशिष्ठ जी महाराज भी बड़भागी हैं, भागवत में गर्गाचार्य जी बड़भागी हैं। बोले अपने आप को वह बड़भागी कहते हैं। बोले आज विधि विधान के साथ पूजन किया है और वशिष्ठ जी नामकरण करने की तैयारी करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। विश्व भरण पोषण कई जोए, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई।
के सुमिरन तेरे पुनासा, के सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कितना सुंदर नामकरण कर रहे हैं। अच्छा, जब चौपाई गाई जाए तो आप लोगों को याद हो तो जरूर गाया करिए। और यह चौपाई कोई साधारण चौपाई नहीं है। भगवान के भक्त श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने कहा कलयुग में लोग वेद मंत्र पढ़ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने सरलीकरण में अवधी भाषा में सुंदर रामचरितमानस का निर्माण कर दिया। बोले जो वेद पढ़ने का फल मिलता है वही रामचरितमानस की चौपाई पढ़ने का फल मिलता है। इसलिए चौपाई सबको पढ़नी चाहिए। घर में 5 दोहे जरूर करें सब लोग। आज से नियम बना लें। प्रातःकालीन समय नहीं मिलता है, ड्यूटी ऑफिस इत्यादि जाना है, सायंकालीन 4 बजे के बाद भगवान के सन्मुख बैठ करके भगवान के सुंदर चित्रपट के सामने बैठ करके उनको श्रवण कराएं। वो श्रोता हैं और उनके आपके हृदय में जो वो विराजमान है वही वक्ता है। तो रामचरितमानस चौपाई की पाठ सबको करना चाहिए, सबको गाना चाहिए। अच्छा, किसके किसके घर में रामचरितमानस है? हाथ ऊपर करें। अगर इतने लोग भी करो तो पड़ोसी अपने आप करने लग जाएगा। अच्छा, कैसी अवस्था में है इस समय सब जगह रामचरितमानस? कैसा रखा है सबके घर में? पूजा घर में, भोजन घर में। कई लोग करें भोजन घर में, कई लोग करें अलमारी में पैक है, लाल कपड़े बंधे हैं, लेकिन धूल हजारों महीनों की छपी हुई है। लाल कपड़ों में बंधी है लेकिन धूल उसमें पहले से ही लगी हुई है। नहीं, आप पूजा स्थल पर रखें और सुंदर धूप दीप नैवेद्य करें। भैया गंगा जी गए हैं, स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो दर्शन करने से ही मुक्ति हो जाती है। मंदिर गए हैं, समय नहीं मिला है, भीड़ लगी है और भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो भगवान के गुम्बज का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह रामचरितमानस घर में विराजमान करने से, धूप दीप दिखाने से फल मिलता है। वह फल धूप दीप नैवेद्य दिखाने से प्राप्त होता है। अच्छा, हमने कल कहा था कि ताली थोड़ा तेज बजाया करिए। कई लोग और कभी अभी आवाज आ जाए, भैया पूरा विजयनगर, कहीं थोड़ा सा अगर खट्ट-पिट्ट हो जाए पूरा विजयनगर हिल जाता है। तो इस प्रकार से सुंदर वहां उत्सव मन रहे हैं। नामकरण की तैयारी हो गई। करी पूजा करी पूजा भूपति असभासा। आहा, सुंदर विधि विधान के साथ पूजन किया है। और पूजन करने के बाद फिर क्या किया? नामकरण करने लगे। आज वशिष्ठ जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोले अजन्मा का नामकरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे नामकरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। दुखी हुए लेकिन फिर आनंद में आ गए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद की राशि है, सुखों के खान है, इसीलिए इनका नाम राम है। इसीलिए इनका नाम राम है। राम सीधो साधो नाम, लेनो में बड़ो आराम, इसीलिए इनका नाम राम है। इसलिए राम
जय श्री राम। तो राम के नाम को गाना है। बोले ये कौन है? बोले आनंद है। बोले जो राम के नाम को लेता है, गाता है, वो स्वयं आनंदमय हो जाता है, इसीलिए इनको आनंद कहा जाता है, इसीलिए इन्हें आनंद कहा जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुखों की खान है, एक बार उनके नाम को ले ले, एक बार उनके नामों को गा ले, तो भैया जीवन भी धीरे धीरे कृतार्थ होने लग जाता है। सीकरते त्रैलोक सुपासी। आहा, यहाँ तो पूजता है, वहां भी पूजता है। जब हम भगवान के नाम को लेकर के मृत्यु हमारी होती है, तो भैया भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं कि मेरे भक्त को कोई कष्ट न हो। तो इसलिए नाम जपना चाहिए, और नाम की ही महिमा कलिकाल में है। कलौ केशव कीर्तनात् कलयुग केवल नाम आधारा। आधारा, बिना आधार कार्ड के भी कुछ काम नहीं होता। बोलो जय श्री राम। आधार कार्ड लेके नहीं जाएंगे तो रुपया रखा ही रह जाएगा, बैंक में निकलेगा भी नहीं। तो कलयुग केवल नाम आधारा। बोले अगर नाम रूपी आधार कार्ड नहीं है तो भैया फिर जीवन भी व्यर्थ है। इसलिए नाम रूपी आधार होना चाहिए, बिना आधार के काम नहीं होता। लेकिन कलयुग के लोग आधार सुधरवा लेते हैं, केवाईसी सब में करवा लेते हैं, लेकिन राम रूपी केवाईसी नहीं होती है। अच्छा देखिए कितना सुंदर जुड़ा, केवाईसी बिना काम भी नहीं होगा। आपके पैसा रखा है और आधार कार्ड से लिंक न होगा, पासबुक केवाईसी नहीं होगी। उसी प्रकार से शरीर रूपी आधार तो है, लेकिन राम रूपी जब तक केवाईसी नहीं होगी तब तक राम कृपा नहीं करेंगे, तब तक राम कृपा नहीं करेंगे। इसलिए राम रूपी केवाईसी बीच बीच में करते रहना चाहिए, नित्य प्रतिदिन करते रहिए, तो औंठा लगाते ही राम जी याद करने लग जाएंगे। तो कलयुग केवल नाम आधारा। फिर क्या होगा? सुमेरे सुमेर नर उतरहि पार। मानो कि कुछ बाजार में लेने के लिए गए हैं और आधार कार्ड से जब रुपया निकाल लेते हैं तभी काम होगा। तो राम रूपी अगर आधार कार्ड है तो सुमिर सुमिर 28 नरक हैं, रईब महारईब कुंभी पांग अंध तामसी, सब नरकों से हम निकलते निकलते राम जी के दरबार में पहुंच जाएंगे। इसलिए राम रूपी केवाईसी होनी चाहिए। तो सोते जागते हंसते खाते पीते अहिर्निश राम के नाम को गाना चाहिए। आहा, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कलयुग केवल नाम। तो बोले नाम पकड़िए, धाम अपने आप मिल जाएगा, लेकिन पहले नाम तो पकड़िए। अच्छा, आप हमें पहचानते हैं, लेकिन कैसे पहचानते हैं? बोले वो महाराज जी आए थे, थोड़े से हट्टे कट्टे थे, हैं?
और उनके घुंघराले घुंघराले बाल भी थे। अब फिर आप मुझे खोजें इस पता से क्या खोज पाएंगे? बोले नहीं। अब आप अगर नाम जान गए कि भैया विजयनगर में शुभांशु महाराज जी आए थे, तो आप खोज लेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं आप मेरे नामों पर रीझ जाइए, सकल पर मेरे मत रीझिए। अगर एक बार नाम को पकड़ लिया तो धाम अपने आप मिल जाएगा। इसलिए नाम पकड़ो, धाम मिलेगा। नाम पकड़ो, आराम मिलेगा। नाम पकड़ो, काम बनेगा। नाम पकड़ो, संसार में नाम होगा। इसलिए नाम को पकड़ो। और नाम को पकड़ोगे तो धीरे धीरे अपने आप सब काम होते जाएंगे। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सुख की राशि है। और सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम। ओहो, राम जैसे नाम इस संसार में नहीं है। इतना सरल और इतना मीठा, इतना आनंदमय नाम कहीं नहीं है। सो सुख धाम, ये सुख का धाम है, इसीलिए इनका नाम राम है। और अखिल लोकदा यज्ञ विश्राम, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो नाम को पकड़ लेता है उसे विश्राम मिलता है। यह कौन कहते हैं? ये भैया देवाधिदेव महादेव भी कहते हैं कि मैंने केवल नाम को पकड़ा है, और नाम को पकड़ते ही हमारा सारा काम हो गया है। भोले बाबा बाल चरित को पकड़ते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद शेष शंभु श्रुत गाए, शारद शेष शंभु श्रुत गाए, सादर शेष शंभु श्रुत गाए, शारद शेष शंभु श्रुत गाए। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, सरल सुहाए, सरल सुहाए। बाल चरित अति सरल सुहाए। पूज्य बाबा जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हमें देवाधिदेव महादेव कहते हैं बाल चरित अति प्रिय लगता है। इसलिए लगता है कि बाल चरित की ही कथा होती रहे। तो उससे क्या मिलता है? बोले बाल चरित गाने और सुनने के बाद अखिल लोकदा यज्ञ विश्राम मिलता है। और भैया दूसरे का नाम हुआ विश्व भरण भूषण कई जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भररम, भैया भरत नाम क्यों पड़ा? बोले क्या भोजन मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान बन जाए, पैसा आ जाए, वो भरण है? बोले नहीं, वो बोले जो राम के चरित्र के और राम की महिमा का बखान कर दे वही भरत है, उसी का नाम भरत होता है। भगवान की अगर रामचरितमानस में भरत जी की कथा ना हो तो राम कथा की पूर्ति नहीं हो सकती, भरण नहीं हो सकता है। इसलिए इनका नाम भरत है, इसलिए इनका नाम भरत रखा गया है। इसलिए विश्व भरण
बोले केवल अपना भरण नहीं करते हैं, पूरे विश्व का भरण करते हैं, इसलिए इन्हें विश्व। और विश्व यानी पूरा देश। अब बोले राम की कथा पूरा देश गाता और सुनता है। विश्व भरण पोषण कैजो ताकर नाम भरत अस हो, ताकर नाम भरत अस हो। इस प्रकार से इनके नाम अनेक हैं, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम क्यों? बोले विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान की कथा का जो भरण पोषण करे उसी का नाम भरत होता है। इसलिए भरत जी महाराज, और भरत जी महाराज से आगे प्रसंगों में आप कथा श्रवण करेंगे। भरत जी की महिमा अनोखी है। और दूसरे भैया तीसरे का नाम हुआ क्या? जो सुमि जाके सुमिरन तेरे पुना, जाके सुमिरन तेरे पुना, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। आहा, अच्छा इनको आप शत्रुघ्न लाल क्यों? क्या शत्रु पर जो विजय पाए वही? भैया राम जी भी तो रावण को मारे थे, ये भी तो इनका भी नाम शत्रु हो सकता था, इन्हीं का नाम क्यों शत्रु हुआ? बोले क्या लवणासुर का वध करने के बाद इनका शत्रुघ्न नाम? बोले नहीं, बोले लंका में, बोले अयोध्या में कौन रहती? बोले मंथरा रहती है। शत्रुघ्न लाल ही पकड़ पाए थे मंथरा को। बोले जो अंदर के शत्रुओं को पकड़े उसी का नाम शत्रुघ्न लाल है? जो अंदर के शत्रु को पकड़े, बाहर के शत्रुओं को तो सब पकड़ लेंगे, लेकिन जो अंदर घर बैठे अंदर भैया बने हुए शत्रु हैं उनको पकड़ के रखिए। और उनको पकड़ लोगे तो बाहर के शत्रु अटैक ही नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर मन कहता है इधर चलो तो उधर चल दिए, मन कहता है इधर चलो तो उधर चल दिए, नहीं। बोले मन पर विजयी पाए, और मन पर विजयी पाने के बाद अंदर के शत्रुओं का संहार करें, उन्हीं का नाम शत्रुघ्न लाल होता है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगद आधार। भैया जिसका लक्ष्य केवल एक हो, राम को पाने के लिए, जिनका लक्ष्य केवल प्रभु को पाने के लिए हो, उन्हीं का नाम लक्ष्मण होता है। मानो कि ये भी मान लीजिए कि बिना लखन लाल के राम जी नहीं रहते हैं, और राम जी बिना लखन लाल के नहीं रहते हैं। केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, हम राम के। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि हम भगवान के बिना एक मिनट, एक पग, एक क्षण, एक मुहूर्त, एक घड़ी, एक नक्षत्र दूर नहीं रह सकते। इसलिए हम उनकी शरणागति लें। इस प्रकार से उनका नाम गुरु वशिष्ठ ते ही राखा। अरे गुरु वशिष्ठ जी नाम रखते समय उनके मन में कुम्हला गया। बोले इनका नाम, अच्छा राम के साथ लखन होना भी चाहिए। क्यों? थोड़ा क्रोधित वाला व्यक्ति चाहिए, बिना क्रोध वाला व्यक्ति अगर रहेगा तो घर लूट जाएगा। भैया दो गरम है तो एक नरम होना चाहिए, और नरम गरम, और बिल्कुल तीनों गरम ही गरम रहो, चारों गरम ही गरम रहो, भैया वहां 60 हो जाएगा। इसलिए नरम गरम रहकर काम करते रहे। इस प्रकार से सुंदर नाम रखा है, और एक सुंदर पालना बनाया है, और पालना बुला करके आज सुंदर पहुड़ाया है। पालने में सुंदर पहुड़ा दिया, और पहुड़ा करके सुंदर धूप दीप नैवेद्य कर रहे हैं। सुंदर पालना बनाया है। लेकिन अब अलग अलग पालने में कैसे सुनाएं, रोने लग जाए। लेकिन चारों को एक पालने में, आज भी आप जाएंगे तो वहां अयोध्या में पालना आज भी बड़ा सा विशाल रखा हुआ। पालने में
चारों सो गए लेकिन तब भी आराम नहीं मिला, रोते रहे लखनलाल जी। तो वशिष्ठ जी कहते नहीं नहीं, उनको राम के चरणों में लिटाओ जिससे ये रोए न। इसलिए राम जी लखनलाल के, राम जी के चरणों के पास ही लखनलाल लेटे रहते हैं, निरंतर वहीं बैठे रहते हैं और निरंतर वहीं रहते हैं, कहीं दूर जाते ही नहीं। इस प्रकार से सुंदर वहां पालने में लेटे हैं प्रभु। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से सुंदर रघुनाथ जी धीरे धीरे पालने में लेटे हैं, अब धीरे धीरे बड़े होने लगे और बड़े होते होते सब लोग इधर मिलकर के भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। आज मन में विचार बना लिया, कौन? बोले भोले बाबा ने मन में विचार बनाया कि मुझे भी दर्शन करना है। और जब भगवान के मन में अभिलाषा लग जाए फिर बड़ी कृपा होती। भोले बाबा चलने लगे, काग भुसुंडी जी ने कहा हम भी चलेंगे। भोले बाबा ने कई बार, एक बार मनिहारी का भेष बना के आ गए, कोई न कोई वेश बनाकर वहां पहुंच ही रहे हैं, लेकिन रघुनाथ के दर्शन नहीं हुए। और जब जब भगवान आते हैं तो भोले बाबा पहले पहुंचते हैं। अब वो भोले बाबा आना चाहते हैं, अब वो कहते हैं कि प्रभु हमने सारे सहारे छोड़ दिए हैं, केवल आपके भरोसे ही है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा हरी हरी करताल मेरा कर गाएंगे। हरि बोल। राधा रमण लाल की जय हो। तेरी चाहत में जग छूट गया, तेरी चाहत में जग छूट गया, तेरी चाहत में जग छूट गया, तेरी चाहत में जग छूट गया। पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस एक सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हरी हरी हरि बोल। नागराज
ताली बजा के जय हो। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे थाम लिया बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। फिरा दे हरी हरी शंकर भगवान की राधे। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत का भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत का भोग लिया। रो रो के बुलाना था मेरा। बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम मेरा बस आपका आना बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की सेवा करते हुए जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय सिया राम। 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 जय जय श्री सीता। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर के बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर के बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। जिस दिन यह भाव हो जाए कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, केवल आपके हाथ में ही मेरी डोर है,
और जब आपके हाथ में मेरी डोर है फिर भैया कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर भगवान स्वयं करहि सदा तिनकी रखवारी, जिम राखहि बालक महतारी। जिस प्रकार से मार सेवा करती है रखती है, उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी सुंदर भगवान अपने भक्तों को रखते हैं। इस प्रकार से भोले बाबा जी काग भुसुंडी से कहे कि चलो कोई योजना बनाते हैं। तो भोले बाबा अयोध्या में दर्शन करने के लिए आए तो ज्योतिषाचार्य बन गए। अब जब ज्योतिषाचार्य बने, एक बाबा बूढ़े का सुंदर देवाधिदेव महादेव ने रूप बनाया, अब बालक का रूप काग भुसुंडी जी बना लिए। बाबा हस्तरेखा देखने लगे। अयोध्या की कौशल्या मैया की दासी आई और हाथ दिखाने के लिए भोले बाबा सब बता दिए। दासी बहुत प्रभावित हुई, बोले दक्षिणा ले लो। बोले दक्षिणा कुछ नहीं, दक्षिणा केवल एक ही चाहिए कि हमें आप अयोध्या के भवन में लेकर के चलो। बोले वहां तो बाहरी का मना है। तो भोले बाबा ने कहा बूढ़ों को और बालकों को जाने का अनुमति भी तो है। बोले नहीं नहीं, जब तक मैया कौशल्या अगर आदेश नहीं देगी तब तक यहाँ अयोध्या में कोई नहीं आ सकता है, भवन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दासी से भोले बाबा ने कहा दक्षिणा देना ही चाहते हो तो केवल यही दो कि हमें मैया कौशल्या से एक बार मिला दो। दासी ने कहा खान तो दिखाया ही है, अब देना ही पड़ेगा। बोले ठीक है। दौड़ी दौड़ी मैया कौशल्या के पास आई और मैया कौशल्या के पास आने के बाद उन्होंने कहा अरे अरे, एक बाबा जी आए हैं, बड़ो पक्को ज्योतिषाचार्य हैं, वो फलादेश इत्यादि देखकर सब बता देते हैं, जन्म कुंडली नक्षत्र इत्यादि देख करके। मैया ने कहा कुंडली तो है ही नहीं। बोले उनके पास एक विद्या है, हस्तरेखा देख करके भी बताते हैं। मैया कौशल्या ने कहा ठीक है, दौड़ के बुला के लेकर आओ। दासी दौड़ी दौड़ी गई और बुलाने के लिए जैसे ही गई, बाबा चल दिए, भुसुंडी जी को रोक दिया। बोले अच्छा बाबा, यहाँ गले फट गए, ग्राहकों को लाते लाते अब दर्शन की बारी आई तो अकेले चल दिए। बोले एक बहाना है, आप कह दो कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमें रेखा दिखाई नहीं देती, ये रेखा देख के बताएगा, हम फलादेश निकालेंगे। तो काग भुसुंडी जी को भी भैया ले लिया है और लेकर के जैसे ही पहुंचे मैया कौशल्या के पास, मैया कौशल्या झट से श्री राघवेंद्र सरकार को लेकर के आई। भोले बाबा ने देखा है, देखते ही देवाधिदेव महादेव के नेत्र सजल हो गए और भोले बाबा प्रणाम करने ही जा रहे थे कि राम जी भी प्रणाम करने लगे। जैसे ही प्रणाम करने लगे उन्होंने कहा सरकार ये आप तो मेरे इष्ट हैं, आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले अभी तो हम छत्री बनकर आए हैं इसलिए आपको प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रणाम कर रहे हैं। दोनों मिले हैं और पता है जब भक्त और भगवान मिलते हैं तो वही प्रेम की कथा का प्रादुर्भाव होता है। जैसे ही मिले हैं, मिल करके आज हृदय से लगाया है, भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। और भोले बाबा पता है कुछ भी नहीं करते हैं, न योग न तप न कुछ नहीं, केवल नेत्र बंद करके श्री राम जय जय राम। आज से एक नियम आप लोग बना लीजिए कि पूजा करते समय मंत्र नहीं आता। हमारे सनातन धर्म में पूजा में आवाहन होता है, प्रतिष्ठा होता है, विसर्जन होता है, तो सबको मंत्र नहीं आता। तो हम पूजा में जब बैठे, पूजा स्थल में बैठ करके केवल एक भजन गुनगुनाते रहें, श्री राम से आ जाते हैं, जय जय राम, श्री राम जय राम से विराज जाते हैं, और जय जय राम से चले जाते। इसलिए इस कीर्तन का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम से भगवान सरकार विराजमान हो गए, जय राम से पूजा होने लगी, जय जय राम से वह चले जाते हैं।
तो जपे जाय शंकर शतनामा। बोले जो शिव जी के भक्त हैं राम के नाम को लेते हैं तो शिव जी को आराम मिलता है, और जो राघवेंद्र सरकार के भक्त हैं भैया वो देवाधिदेव महादेव का नाम लेते हैं तो वह भी प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए भगवान के नाम को गाना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और भोले बाबा बैठे हैं, आपस में वार्तालाप हुई। मैया कौशल्या ने देखा है, देखते ही उन्होंने कहा कि कहां जा रहे हो? अब यहीं पर रहिए, विराजमान रहिए। बोले नहीं नहीं, अब यहां से हम जाएंगे। बहुत आनंद लिया देवाधिदेव महादेव ने। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कर दी। भोले बाबा का यह प्रसंग, यह चरित्र भगवान राघवेंद्र सरकार की बाल्यकाल की चरित्रों को देख करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, आनंद में ओतप्रोत होने लगे, आनंद की अनुभूति करने लगे। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की है। अब भगवान धीरे धीरे बाल लीला करने लगे। जैसे ही बाल लीला करने लगे भैया, एक दिन क्या हुआ, सारे संस्कारों की मैया करा रही हैं, नामकरण कराया। देखिए संस्कार जरूर होना चाहिए। हम बचपन से जब बालक को संस्कार देंगे तभी बालक के अंदर संस्कार आएगा। अगर संस्कार नहीं देंगे तो संस्कार कैसे आएगा? इसलिए संस्कार बचपन से। बोले कई लोग कहते अरे अभी से कथा सुने, अभी से भक्ति करें। अरे भैया फूल आपको ताजा ही पसंद है तो भगवान को भक्त भी युवा अवस्था से ही पसंद है? युवा अवस्था से ही भक्ति करनी चाहिए। बुढ़ापे में क्या होगा? प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। प्राण अवरुद्ध हो जाएगा, नाक से नाला बहेगा, नाक से नाला बहेगा और हाथ में लाठी का पाला पड़ेगा। बुढ़ापे में यही होगा। इसलिए समय रहते ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। भैया छोटा पेड़ है तो कहीं उखाड़ के लगा दो। अब बुढ़ाई जब वृद्धावस्था आ गई तब भैया कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर तो माया में लिप्त रहेंगे, ये बेटा ये बेटी, और भगवान से कहते मुझे बाहर निकलो भक्ति करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के अपने में ही सीमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नाम धीरे धीरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बड़े हो रहे हैं। ओहो आज राजा दशरथ जी भोजन कर रहे थे, राम जी को बुला रहे हैं, ठुमुक ठुमुक वहां से रघुनाथ जी चले जा रहे हैं। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समोजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा। श्री दशरथ जी महाराज प्रसादी पा रहे हैं, राम जी को बुला रहे हैं, राम जी खेलने में मस्त हैं। एक बात कहूं, राम जी कभी अपने भक्तों के पास पहुंचे हैं तो वह पीताम्बरी, वह सुंदर मोती के हारों को राजभवन में राजकोष में जमा करके ही जाया करते थे। क्यों? क्योंकि कहीं उनके मित्रों के अंदर ये भाव न आ जाए कि ये बड़ा आदमी है। इसलिए बड़ा बनने का दिखावा नहीं करना चाहिए, छोटे बनने में ही आनंद है।
राम जी जब जाते लेकिन भोजन कर रहे हैं, श्री दशरथ जी महाराज बुला रहे लेकिन वो आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाए ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी वह दृश्य है जो पूरे जगत को नचाता है। वह जगन्नाथ भक्त के अधीन आकर नाच रहा है। यह कितनी कृपा है प्रभु, जो पूरे उमादार जो सिद्ध की नाई सबही नचावत राम गोसाई। जो पूरे जगत को नचाता है वह जगन्नाथ भक्तों के अधीन। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। मैया जब बुलाने के लिए जाती है तो ठुमुक ठुमुक करके भैया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनको शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर धावे, शेष गणेश सब लोग जिनकी स्तुति करते हैं वह भगवान भक्त के अधीन आकर के नाचता है। कभी मैया यशोदा के आंगन में नाचता है, कभी मैया कौशल्या के आंगन में नाचता है। ऐसे श्री रघुनाथ जी निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हट धावा। निगम नेति शिव अंत न पावा, जिनके अंत स्वयं भगवान नहीं, जिनके अंत स्वयं वेद नहीं पा सकता है, वह केवल भक्त के अंदर है जो भगवान को नचा सकता है, भगवान को चला सकता है। क्योंकि भगवान पर ही कृपा होती है, भगवान के सिवा कुछ भी कहीं भी कृपा नहीं होने वाली। ताहि धरे जननी हटि धावा। मैया बुला रही है और वो चले जा रहे, लेकिन मैया के प्रेम में आकर अब बैठ गए और सुंदर थाल धरी है और थाल पर सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन लगे हैं। कितने प्रकार के? 56 प्रकार केवल राम ही जी पा सकते हैं। हम लोग पाएंगे तो 56 बुद्धि हो जाएगी। दाल चावल में बुद्धि सही रहती नहीं है और 56 प्रकार के, इसलिए इतना प्रसाद पाओ कि बुद्धि ठीक रहे। लेकिन इसीलिए कहते हैं भोजन बहुत सुधार कर करना चाहिए। बिल्कुल सादा भोजन सादा विचार, तो सरल आपके पास। सरल कौन? बोले राम आपके पास ही रहेंगे। इसलिए सिंपल प्रसाद लेना चाहिए। कभी हम चना जोर गरम ले रहे हैं, चटपटी की ओर दौड़ रहे हैं। कई लोग कथा में बैठे हैं लेकिन मन रसगुल्ला की ओर है। पारस भाई हमारे रसगुल्ला बहुत पाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो इसलिए भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटा। कितना सुंदर वह दृश्य है, कितना सुंदर वह लग रहा है। क्या सुंदर राम जी प्रसाद पा रहे हैं और दशरथ जी जैसे ही प्रसाद पाने लगे कि ग्रास उठाते ही नेत्रों के सामने उनका हाथ आ जाए तो भेज चले किलकत मुख। वहां से भगवान राघवेंद्र सरकार भाग चलते और सब अंगों में सुंदर चावल लग जाता और वह चावल ले जा करके आंगन में गिरा देते। कौवे इत्यादि आकर के पाते। भैया भगवान सबको सुख देते हैं, पशु पक्षी जीव जंत मनुष्य सबको सुख की अनुभूति कराते हैं। इसीलिए सुखों के खान कहे गए हैं।
इसीलिए सुखों के खान कहे गए हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पर, यहां वहां अवसर पाते भाग चल जाते। इस प्रकार से भोजन प्रसादी पाई है, सबको सुख की आनंद की अनुभूति कराई है। अब धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। आहा, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। यह कार्यक्रम भी हो रहा है तो उपनयन संस्कार के उपलक्ष्य में ही हो रहा है। उस बालक के, उस चिरंजीवी के लिए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। वो सतायु हो, चिरायु हो, दीर्घायु हो, ऐश्वर्यवान हो, माधुर्यता हो, लावण्यता हो। धीरे धीरे बड़े होने लगे। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है भैया, गुरु के आश्रमों में या तो उपनयन संस्कार होना चाहिए या माता पिता के घर में संस्कार होना चाहिए है? या तो गुरु के आश्रम में, और गुरु भी हो, माता पिता भी हो और परिवार वाले भी हैं, उनके साथ किया जाए तो वह उत्तम उपनयन संस्कार कहा जाता है। उत्तम संस्कार है। तो इसलिए परिवार के साथ ही कार्य को करें। भय कुमार। अच्छा, उपनयन संस्कार कितने में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सबका विधान है भैया। आजकल जो फल नहीं मिल रहा है भैया, अब आज की अवस्था क्या हो गई, सरकार भी विपरीत चलती जा रही है। पहले 18 वर्ष बाद था, अब बोले 21 वर्ष की कन्या होगी तब कन्यादान। बोलो जय सिया राम। नहीं, लेकिन शास्त्र यह गवाह नहीं देता है। शास्त्र एक समय निर्धारित करता है और उस समय पर ही कार्य करना चाहिए, तभी फलीभूत है। आज फल क्यों नहीं मिल पा रहा है, यही सब कारण है कि समय पर नहीं किया जा रहा है। 5 वर्ष का जब बालक हो जाए तब उपनयन संस्कार करें, अथवा 8 का हो जाए तब उपनयन संस्कार करें, अथवा 12 होते होते संस्कार कर ही देना चाहिए। मान लीजिए कि कुछ आपदा विपदा आ गई तो 16 वर्ष के पहले पहले उपनयन संस्कार कर ही देना चाहिए। वह उत्तम माना गया है और वही फलीभूत होता है। हम जब यहाँ पिछली बार भी कार्यक्रम कर कथा करने आए थे, तब भी उपनयन संस्कार दोनों छोटे छोटे बालक, कितना अच्छा लगता था। और उपनयन संस्कार के बाद यहाँ एक और अच्छी प्रथा है, बड़ा अच्छा लगता है, जो यहाँ सुंदर सवारी निकाली जाती है। हा? सुंदर रथ, बग्गी, घोड़े इत्यादि सब संत महात्मा सुंदर साफा बांध बांध करके परिवार जन के लोग, मोहल्ले के लोग, सब लोग जब चलते हैं, झांकी निकलती है, कितना अच्छा लगता है। तो यह प्रभु की विशेष कृपा है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, सब ही मतलब चारों लोग, दीन जने गुरु पितु माता। फिर इसके बाद क्या किया, गुरु जी के पास सुंदर विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं। और विद्या अध्ययन मानो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि इस कलयुग में 100 वर्ष आयु है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या को अर्जित करना चाहिए। और फिर उसके बाद उस विद्या से धर्म का, परिवार का, गुरु का, माता पिता का, सबका भरण पोषण करें। वही विद्या फलीभूत होती है, वही विद्या फलीभूत होती है। तो संस्कार और किसके यहाँ गए हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सम आई।
अल्पकाल मतलब थोड़ी सी समय पर सारे विद्यों को अर्जित कर लिया है। मतलब जो पढ़ने जाए तो केवल एक लक्ष्य हो कि हमें पढ़ना है। और जो लड़का जो व्यक्ति अगर राजनीति में पड़ गया पढ़ने के दौरान पर, वो भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकता है, खूब पढ़ने में क्यों ना तेज हो, केवल वो बातों में लगा रहेगा। पिताजी ने माताजी से बात क्या की, पड़ोसी ने माताजी से क्या किया, भाई ने क्या किया, ये नहीं। पढ़ाई करते समय एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें विद्या अध्ययन करना चाहिए, विद्या को अर्जित करना चाहिए। कई लोग बेचारे माता पिताजी अपने बेटे को भेज दिए, कोटा भेज दिए, जयपुर भेज दिए, भोपाल भेज दिए, राजस्थान भेज दिए, और किस परिस्थिति में वह पिता एक एक रुपए एकत्रित करके पढ़ाता है, लेकिन बेटे को समझ में नहीं आता है, बेटा केवल राजनीति में ही लगा रहता है। नहीं, अल्पकाल, जितना हो सके जल्दी से जल्दी विद्या को अर्जित कर लेना चाहिए। जितना जल्दी अर्जित करेंगे तो भैया धीरे 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 सो हरि पढ़ कैतुक भारी, इस प्रकार से सुंदर वह अध्ययन करने के बाद आए हैं। और अध्ययन किया है, इसके बाद क्या किए, प्रात काल उठ के रघुनाथ, प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम माता, 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 प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, उठ के रघुनाथ, प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावहि माथा। बोले भैया प्रात काल उठ करके हमें क्या करना चाहिए, बोले प्रभात दर्शन पहले करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग प्रभात नहीं कफ दर्शन करते हैं। बोलो जय सिया राम। पहले होता था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लेकिन आज क्या है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। लेकिन अब यह धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। अब तो सबसे पहले उठेंगे तो मोबाइल खोलेंगे, व्हाट्सएप पर क्रांति पढ़ेंगे। आज जब भैया सुबह उठते ही क्रांति करोगे तो जीवन भर क्रांति बनी रहेगी, फिर शांति नहीं आएगी। बोलो जय सिया राम। अगर हम सुबह उठते ही क्रांति पढ़ेंगे तो जीवन में क्रांति ही रहेगी। इसलिए सुबह उठे तो क्या करना चाहिए, राम जी की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि सुबह उठते हुए क्या करना चाहिए। बोले सुबह सबसे उठें तो सुंदर ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सबसे पहले जब उठे तो क्या करें, बोले नवग्रह देवता। कोई कहता है कि भैया सूर्य प्रबल, ये खराब वो खराब। बोले नहीं, सुबह उठते ही नवग्रह देवता को ध्यान करें। वाकुवाद सुंदर हथेलियन को खोलें और हथेली को खोलकर सुंदर ऐसे मिलाएं, और मिलाने के बाद कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। सुबह उठते ही सुंदर हथेली खोलें। अग्रभाग में लक्ष्मी जी हैं, मध्य भाग में सरस्वती जी हैं, और भैया फिर इसके बाद ब्रह्मा जी विराजमान हैं। इनका ध्यान करें। फिर गृहस्थों को 5 देवताओं का स्मरण करना चाहिए। वह 5 देवता कौन से हैं?
बोले पहले देवता श्री गणेश भगवान हैं, उनको नित्य याद करना चाहिए। फिर भगवती भाष्यती पराम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा जी का ध्यान करना चाहिए। फिर इसके बाद भगवान नारायण का ध्यान करें, या तो विष्णु के रूप में या तो राम जी के रूप में। फिर इसके बाद देवाधिदेव महादेव का ध्यान करना चाहिए। इन पंच देवता का नित्य प्रति, और एक देवता सूर्य भगवान है, सूर्य की उपासना सबको करनी चाहिए। जो सूर्य की उपासना करता है तो सूर्य की तरह ही चमकता है। इसलिए सूर्य, राम भगवान लंका में चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद गए। मानो कि सूर्य का पाठ करने के बाद ही विजयी मिलती है। तो हम और आप भी सूर्य की आराधना करें। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराणों का सुंदर पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे विद्या को अध्ययन किया है। अब विश्वामित्र जी चल दिए हैं लेने के लिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उनको ज्ञानी कहा है। और आज श्री दशरथ जी महाराज ने देखा है कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। विश्वामित्र जी, लेकिन इस कथा से शिक्षा यह मिलती है, खूब यज्ञ किया करते थे, खूब तपस्या किया करते थे, लेकिन राम जी विश्वामित्र जी के यहाँ नहीं चले हैं। मानो कि अगर हम ज्ञान का अहंकार लेकर तपस्या करेंगे तो भगवान नहीं आएंगे, और वशिष्ठ दशरथ जैसे अज्ञानी बनकर के हृदय में प्रेम रहेगा तो राम आपके द्वार पर आ जाएंगे। राम जी आपके घर में आ जाएंगे, आंगन में आ जाएंगे। वह प्रेम होना चाहिए, वह भाव होना चाहिए। विश्वामित्र जी कितनी तपस्या किया करते थे, लेकिन राम जी उनके यहाँ नहीं गए। मानो कि गृहस्थी के यहाँ भी संतों को आना पड़ता है, और गृहस्थ से बड़ा कोई संत हो ही नहीं सकता। गृहस्थ में नाना प्रकार के टेंशन, टीवी टेंशन, बीवी टेंशन, परिवार का टेंशन, लेकिन नहीं, सारे टेंशनों को दूर करते हुए और एक सारे काम को करते हैं, और समय निकलता है तो राम का भजन भी करते हैं। आज वह विश्वामित्र जी मन में विचार करने लगे, राम को लेकर नहीं आएंगे तो भैया यहाँ यज्ञ नहीं हो पाएगा। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, मन में उनको चिंता व्यापने लगी, सताने लगी। तब वह विचार करने लगे। तब मुनि बर मन कीन विचार, प्रभु अवतरे हरन महिमा। अरे राम जी अवतार लेकर के आए हैं, श्री राजाधिराज महाराज राघवेंद्र सरकार आ गए हैं, तो क्यों ना हम उनके पास चले। विश्वामित्र जी जैसे ही आए हैं, आकर के श्री दशरथ जी महाराज दंडवत दिया है।
चरण पखारे किन्ह अति पूजा, चरण पखारे किन्ह अति पूजा। मौसम आजू धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करावा, विविध भांति जन करवा। विश्वामित्र जी को देखा, घबरा गए। अरे एक बार और अयोध्या में आए थे, उन्होंने पूरा राज ही मांग लिया था, पता नहीं आज क्या मांगेंगे वो। हरिश्चंद्र जी जब राजा थे तो विश्वामित्र जी एक बार और पहुंचे थे, और राजा हरिश्चंद्र जी की कथा तो सब लोग जानते ही होंगे। स्वप्न में उन्होंने दान किया था, लेकिन विश्वामित्र जी खड़े हो गए। बोले राजन, तुम्हें याद है तुमने स्वप्न में दान कर दिया है पूरे राज्य को? बोले हाँ सरकार, मैंने तो दान कर दिया। आज वही विचार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अब इस बार क्या मांग लेंगे, यही विचार कर रहे हैं। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, अरे आप इस कारण से यहाँ आए हैं, हमें बताएं कृपा करके क्या चाहिए आपको। लेकिन कहने लगे अनुज समेत देह रघुनाथ। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी एक केवल राम को मांगा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भैया दोनों को मांगा है। अनुज समेत बोले लखन के साथ राम जी को भेज दीजिए। इतना सुनना था कि सुनते ही राजा दशरथ का हृदय कांप गया। हृदय कांप मुखी, हृदय कांप मुख दूत कोमला। हृदय कांपने लगा और राजा दशरथ ने कहा अरे नहीं नहीं, मैं राम जी को नहीं दे सकता। विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। दशरथ जी महाराज ने कहा चौथे पन में मैंने पुत्र को पाया है और आप भाग रहे हैं। चौथे पन पायो सूत चारी, चौथे पन पायो सूत चारी। विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी, विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। मागहूं भूम धेनु धन कोषा, मागहूं भूमि धेनु धन कोषा। सरबस देहूं आज सहरोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। दान थे प्रिय कछु नाहि, देह प्राण दे प्रिय कछु नाहि। सो मुनि देव
सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। सब सुत मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई। राम देते नहीं बनई गोसाई। राम देत नहीं बनई गोसाई। राम देता नहीं बनई गोसाई। अरे आपको चाहिए क्या? अच्छा देखिए, जब पहली बार विश्वामित्र जी आए तो उन्होंने कहा महामुनि ज्ञानी, लेकिन जब उन्होंने कुछ मांग लिया है तब कहते हैं विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। मतलब इस कथा से शिक्षा यही मिलता है, आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप उससे कुछ मांगते नहीं हैं। जिस दिन आप मांग लेंगे उस दिन आप अच्छे नहीं रहेंगे। पहले जब आ रहे थे तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, आइए महामुनि ज्ञानी, लेकिन जब उन्होंने कहा अनुज समेत देह रघुनाथा, जब उन्होंने मांग लिया तब वह कहने लगे विप्रवचन नहीं कहूं विचारी। अरे एक बार भी आपने विचार नहीं किया, एक बार भी आपने समझा भी नहीं, सोचा भी नहीं। आपको क्या चाहिए? मांगहु भूमि धेनु धन को, बस राम जी के लिए इतना ही देंगे आप? धेनु धन कोसा? नहीं नहीं नहीं, देह प्राण ते प्रिय कछुना। शरीर से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ ले लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे राम मत लीजिए। आप सब कुछ ले लीजिए, मेरे प्राण मत लीजिए, मेरे राम मत लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जिस दिन हृदय से राम चले जाएं तो यह शरीर भी बेकार है, यह शरीर फिर किसी काम की नहीं है, यह शरीर किसी काम की नहीं। देह प्राण ते प्रिय कछुना, देह प्राण ते प्रिय कछुना। और राम देत नहीं बनई गोसाई। आप मेरे राम को मत मांगिए, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मेरे राम को मत मांगिए। और हर भक्त का यही विचार होना चाहिए, यही सोच होना चाहिए कि हृदय में राम रहे। और जिस दिन राम निकल गए, जिस दिन अपने इष्ट निकल गए, वह जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। फिर जिस प्रकार से दीमक लग जाए और वह खोखला केवल लकड़ी बचता है, अंदर अंदर वह दीमक खा लेता है, उसी प्रकार से यह शरीर रहता है मानो कि प्राण है ही नहीं, क्योंकि राम उनके प्राण हैं। इस प्रकार से खूब समझाया है। लेकिन विश्वामित्र ने कहा अब इनसे काम नहीं बनेगा। वशिष्ठ जी के पास उनके चरणों में निवेदन किया है और विनती किया है कि प्रभु आप ही कृपा कर सकते हैं। मैंने कितनी तपस्या की लेकिन राम का दर्शन नहीं। लेकिन आप कितने बड़भागी हैं कि जो स्वयं राम के नामकरण आपने किया है, आपने अपनी गोद पर बैठाया है। आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो पूरे जगत को गोद में बैठाता है, उस जगन्नाथ को आप अपने गोद में बैठाया है।
वशिष्ठ जी के पास जाकर वही वशिष्ठ जी सबको विदित होगी कि विश्वामित्र ने कितनी बार युद्ध किया। एक बार वशिष्ठ जी अच्छौड़ी सेना लेकर के वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने कहा सत्कार करो। उनके पास एक कामधेनु गाय थी और कामधेनु गाय केवल संतों के पास ही होती है। उन्होंने नाना प्रकार के व्यंजन, संत अपने पर आ जाए, व्यवहार पर आ जाए तो संत से बड़ा कोई व्यवहार कर ही नहीं सकता। भरत जी जब राम जी से मिलने के लिए जा रहे थे, भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब गए और जैसे ही भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब गए तब नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के सिंहासन, नाना प्रकार के महलों का निर्माण करा दिया था भरद्वाज मुनि भरत जी के लिए। तो उसी प्रकार से वशिष्ठ जी भी, लेकिन उनके मन में लोभ आ गया विश्वामित्र जी के। उन्होंने कहा गाय मुझे प्रदान कर दो, गाय मुझे दे दो। बोले नहीं देंगे, छीन के ले जाएंगे। युद्ध हुआ है, कई बार युद्ध हुआ। वही विश्वामित्र हैं कि जो क्षत्रिय होने के बाद ब्राह्मण होने का तपस्या किया था। वशिष्ठ जी ने खूब समझाया है दशरथ जी महाराज। आहा, अब मानो कि वशिष्ठ जी ने एक बात और कह दी। बोले महात्मा जब आएंगे तब तो बहू आएगी। बोलो जय श्री राम। वशिष्ठ जी इस प्रकार से समझा रहे हैं। आज हो गया, समझाने दीजिए। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल भगवान का यहाँ विवाह उत्सव मनाया जाएगा। आज जो राम जी के उत्सव में सम्मिलित होता है तो भगवान उसके ऊपर निरंतर कृपा ही करते रहते हैं। इसलिए कल सब लोग बढ़िया बाराती बन के आना कि घराती बन के आओ। भैया हम लोग बाराती हैं, आप लोग घराती। खूब अच्छी अच्छी मिठाई, खूब अच्छी अच्छी व्यवस्था, सब चीज बढ़िया सज धज करके आना है। अब यहाँ कल भगवान सीताराम जी का सुंदर विग्रह बनेगा। आप लोग सब लोग पूजन करेंगे। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाए, इसके बाद वाणी को विश्राम दें। अरे हरि गुण गा के सभी लोग अपने सुंदर करताल बजाते हुए भगवान का कीर्तन करेंगे। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। 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 हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला। ता घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला। हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला। ता घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला। खिलाया जमा के जीवन बना ले पगला। देखिला आजमा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। ओ हरि गुण गा के जीवन बना गाइए। गणिकाय जामिल गीधर, गणिकाय जामिल गीधर। सबरी हो गई सिद्ध, सबरी हो गई सिद्ध। भैया कौन कौन हुआ है? तो हम लोग भी तो होंगे हैं? क्यों सुभाष जी, होंगे कि नहीं होंगे? गणिकाय जामिल गीधर, गणिकाय जामिल गीधर। सबरी हो गई सिद्ध, सबरी हो गई सिद्ध। क्या करके? मेरी खिया के जीवन बना ले पगला। मेरी
गावेला दास कैतरी गावेला दास कैतरी माहुर भी हो गइल मिसरी माहुर भी हो गइल मिसरी। अरे भैया जी भजन के पहले ये शरीर माहुर है, लेकिन जब भगवान का भजन करते तो मिसरी बन जाता है। गावेला दास कैतरी गावेला दास कैतरी माहुर भी हो गइल मिसरी माहुर भी हो गइल मिसरी। नहीं खेवा विश्वास क्या गए देखिला जमा के जीवन बनाने पगला देखिला आजमा के जीवन बना ले पगला हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। राधे हरि के भजन ना कैल 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 त घर के न घाट के भैल त घर के न काट के रहिल। देखिला जमा के जीवन बनाने पगला देहिया जमा के जीवन बना ले पगला हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। राधा रमणलाल की हम हाथ कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे 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 हम हो गए राधा रानी के। जो हाथ न उठाए वो थोड़ी होगा। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहे हम हो गए राधा रानी के। हरि हरि बोल। ओ राधा रानी को हमारी श्री महारानी को राधा रानी को हमारी श्री महारानी को हम मिश्री तो मीठो नाम हमारे राधा रानी को मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्री महारानी को राधा रानी को हमारी श्री महारानी को। हाँ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। देखो इतना मीठा नाम है हमारी राधा रानी का। जरा सब लोग दोनों हाथ उठाएं ऐसे एक बार सीधे, जो पीछे खड़े हैं वो भी ऐसे सीधे हाथ उठाएं और एक बार मेरे साथ सब लोग गाएंगे जय राधे राधे 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 राधे
सभी लोग अपने स्थान पर खड़े ही हैं। अब आरती का दर्शन करें। ओम ज्वाला मालिनी नमः सर्वोपचारार्थे। पांडे जी के शुभ स्थान पर पधारे मुख्य अतिथि आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय उदय भान तिवारी जी वो उपस्थित हैं यहाँ पर। वे भी ठाकुर जी की आरती और सेवन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। और यदि भी यहाँ उन तक मेरी आवाज पहुंच रही थे आए, व्यासपीठ को चरण बंदन कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्राद्धे श्री शुक्ला जी, उदय भान तिवारी जी। श्री वेद प्रकाश जी आप भी आए। श्री राम जी के अनन्य सेवक रतन बाग माली जी वे भी आए और ठाकुर जी का चरण बंदन कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सब लोग गाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और राम कुमार मिश्रा जी भी आए महाराज श्री से आशीर्वाद लें। राम कुमार मिश्रा जी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जय जय। महाराज जी की आने वाली कथाएं, ये कथाएं सभी महाराज जी के YouTube, Instagram, Facebook पर लाइव प्रसारित होती हैं। आगामी सभी कथाएं महाराज जी के अन्य चैनलों पर भी आएगी, लेकिन उसकी जानकारी आप सभी को YouTube के माध्यम से पता चल जाएगी। आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज, हिंदी इंग्लिश किसी में भी टाइप करिएगा, महाराज जी का YouTube चैनल है, इसमें जाकर के आप सभी को कथाओं की आगामी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम इदग्गुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दासाभिदग्गुं सर्वागाढग्गुं स्वस्तायै आत्मासानि प्रजासानि पादुसानि लोकजन्नभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरितोऽस्मासुधत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, 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 मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, तेरी आरती। ओ ओ आ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं
तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सो। हरि हरि वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए तेरे वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए छेड़ वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब मिल गाएं प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में रघुवर तेरी आरती, हो तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। कर्पूर गानम करुणावतारम, संसार सारो भुजगेंद्र हारो, सदा वसंतं हृदयाजपीते, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे